मित्रांचे मी युनिक अँबिशियस कॉमर्स क्लासेस तर्फे आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. आता सध्याच 12वीच्या परीक्षा झाल्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांना आता याचं टेन्शन संपून एक्झामचं टेन्शन संपत दुसरं नवीन टेन्शन आलंय की आता 12वी नंतर करायचं काय. ठीक आहे ना. आणि विद्यार्थ्यांना टेन्शन आलं त्यासोबत पालकांना आलंय, कारण की 11वी 12वी कॉमर्स केलं तोपर्यंत तर निश्चिंत होते, पण त्यानंतर आता जो लाईफचा टर्निंग पॉईंट होतो तो येतो की करिअर कशात करायचंय, कॉमर्समध्ये कोणते कोणते ऑप्शन्स आहेत. आणि आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना त्यांचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्यांची जी क्वालिटीज आहे त्या हिशोबाने कोणतं करिअर ऑप्शन सिलेक्ट करायला पाहिजे हे माहिती नाहीये. आणि ट्रेंडिंग कोर्सेस कोणते आहेत कॉमर्समध्ये याच्याबद्दल पण भरपूर माहिती विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये नाही आहे. ही सगळी माहिती घेऊन व विद्यार्थ्यांना त्याच्याबद्दल डिटेल गायडन्स घेऊन आमची टीम म्हणजे युनिक अँबिशियस कॉमर्स क्लासेस आज इथे आली आहे. आमचे सगळे एक्सपर्ट तुम्हाला एक एक कोर्स बद्दल इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देणार आहेत. वेळेचं बंधन बघता आपण प्रोग्रामला उशीर न करता लवकरात लवकर प्रोग्रामला चालू करू. मी सगळ्यात आधी आपल्या स्टेजवर आमंत्रित करतो नीरज लाकोटे सरांना. नीरज लाकोटे सर हे MBA इन फायनान्स आहेत. 11 वर्षांचा अनुभव सरांना आहे आणि सर हे पर्सनल करिअर काउन्सिलिंग पण करतात. आता याच्यानंतर सर आपल्याला थोडंसं ट्रेंडिंग करिअर कोर्सेस बद्दल गायडन्स देतील. ठीक आहे, नीरज लाकोटे सर. चलो चेक आवाज येतोय. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आणि सगळ्यात प्रथम सगळ्यांचं स्वागत आणि अभिनंदन की आज आपण रविवारी सकाळी आपल्या मुलांसाठी सर्व पालकांनी वेळ काढलाय आणि इथे विविध ट्रेंडिंग करिअरच्या बाबतीत माहिती घेण्यासाठी उपलब्ध आलेले आहात. आज तुम्हाला कॉमर्समध्ये जेवढे करिअर अवेलेबल आहेत ऑप्शन, आम्ही मेक शुअर करतोय की त्या सर्व ऑप्शन बाबत तुम्हाला तिथे प्रत्येक एक्सपर्ट कडून तुम्हाला माहिती मिळावी. माझे सिनियर्स सर्व तुम्हाला CA, CS, CMA याबद्दल निश्चित डिटेलमध्ये माहिती सांगणार आहे. बट त्या व्यतिरिक्त थोडे हटके करिअर जर तुम्ही बघता आहात तर माझ्याकडे काही ऑप्शन्स आहेत तुमच्यासाठी. तर यामध्ये मी 3 ट्रेंडिंग करिअर विषयी बोलणार आहेत. अक्सर याबद्दल जास्त बोललं जात नाही किंवा तेवढी माहिती ऍक्सेस नाहीये पालकांकडे की नेमकं ह्या क्षेत्रात जायचं आहे तर बेस्ट करिअर कसं होऊ शकतं. तर त्याबद्दलच मी तुम्हाला सांगणार आहे. माझे 3 टॉपिक्स जे आहेत आजचे ते म्हणजे BBA, बॅचलर्स ऑफ बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड ऑब्विसली फॉलोड बाय MBA. त्यानंतर लॉ, करिअर इन लॉ आणि करिअर इन हॉस्पिटॅलिटी आणि टुरिझम या 3 क्षेत्रांबद्दल. जर या 3 क्षेत्रांमध्ये जायचं आहे तर काय स्कोप आहे, कशा कुठले कॉलेजेस आहेत, कसं पद्धतीने पुढे काय इन्कम होऊ शकतं या कोर्सेसद्वारा याबद्दल मी सांगणार आहे. सर ती PPT लावतो ना. ठीक आहे. ओके, सर्वप्रथम मी बोलणार आहे BBA बद्दल. BBA गेल्या दशकभरात गेल्या 10 वर्षांमध्ये खूपच पॉप्युलर झालंय. प्रत्येक म्हणजे जो कॉमर्सकडे BCom कडे खास करून जाणारा विद्यार्थी आता BBA ऑप्शन चूज करायला लागलाय आणि खूप इझिली अवेलेबल पण झालंय. प्रत्येक कॉलेज जो पूर्वी फक्त कॉमर्समध्ये होता त्यांनी प्रत्येकाने आपले BBA चे वर्ग सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे ऍडमिशन मिळणं सोपं झालंय. तर ते ऍडमिशन आपण घ्यावं त्या पद्धतीने की आणखी काही वेगळे मार्ग आपण घ्यायला हवेत. बेसिकली BBA हा एक खूपच प्रॅक्टिकल कोर्स आहे, खूपच अमेझिंग कोर्स आहे की ज्याच्यामध्ये निश्चितच तुम्ही काही चांगलं फ्युचर घडवू शकता पुढे MBA करून. परंतु हे सिन्स एक प्रॅक्टिकल कोर्स असल्यामुळे तुम्ही त्याला चांगल्या कॉलेजमधून करणं खूप गरजेचं आहे. बेसिकली काय एक्सपेक्ट करू शकता जेव्हा तुम्ही BBA करताय तर BBA मध्ये तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता की तुमच्या कम्युनिकेशन स्किल्स डेव्हलप होतील, प्रेझेंटेशन स्किल्स डेव्हलप होतील, त्यानंतर तुमच्या प्रेझेंटेशन स्किल्स, पीपल्स मॅनेजमेंट स्किल्स, बिझनेस मॅनेजमेंट स्किल्स डेव्हलप होतील. हे सर्व 3 वर्षांच्या BBA कोर्समध्ये तुमच्याकडून करून घेतलं जातं. बेसिकली यामध्ये क्लासरूम ट्रेनिंग फक्त 20% असते, 80% हे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन असतं जे काही तुम्ही शिकताय त्या गोष्टीचं. त्यामध्ये तुम्हाला रिसर्च करायचे असतात, वेगवेगळ्या बिझनेसेसवरती प्रोजेक्ट्स करायचे असतात, इनफॅक्ट इंटर्नशिप करायची असते की प्रत्यक्षात कुठला तरी बिझनेस जॉईन करून तुम्ही जे काही एक्सपर्टीज डोमेन बघताय, आयदर इट इज फायनान्स ऑर HR और मार्केटिंग या पद्धतीच्या जे डोमेन्स आहेत स्पेशलाइज डोमेन, त्या डोमेनमध्ये जाऊन तुम्ही
इंटर्नशिप करता आणि रिअल टाइम एक्सपिरियन्स घेता की जो बऱ्याचशा कोर्सेसमध्ये मिसिंग आहे. तर निश्चित बीबीए नंतर 3 वर्षानंतर प्लेसमेंट उपलब्ध आहेत चांगल्या कॉलेजेसमध्ये. अदरवाईज बीबीए करून पण बऱ्याचशा मुलांना प्लेसमेंट मिळत नाही. तर बेसिकली मी इथे रिपीटेडली एक गोष्ट हायलाईट करण्याचा प्रयत्न करतोय की चांगल्या कॉलेजमधून करणं. आणि चांगले कॉलेजचं जेव्हा मी नाव घेतोय तर इथे प्रोसेस काय असते चांगल्या कॉलेजमध्ये सिलेक्ट होण्याची, तर बेसिकली आधी एक एंट्रन्स एक्झाम असते फॉलोड बाय इंटरव्ह्यू. तर ह्या प्रोसेसमधून आपल्याला सिलेक्शन प्रोसेसमधून जावं लागतं. ठीक आहे, तर ती सिलेक्शन प्रोसेस आपल्याला मी थोडक्यात सांगणार आहे. आणि ह्यापेक्षाही युनिक एक कोर्स मी तुमच्यासाठी आज इथे इंट्रोड्यूस करणार आहे की जो बीबीए आणि एमबीए तुम्ही एक सोबत करू शकता. त्याला म्हणतात इंटिग्रेटेड प्रोग्राम इन मॅनेजमेंट, IPM. आणि सर्वात महत्वाचं IPM तेवढं पॉप्युलर नाहीये, बट आमचं उद्देश आहे की ह्याची माहिती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा. हा कोर्स ऑफर केला जातोय इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट IIM द्वारा. येस, तुम्ही बरोबर ऐकलं की 12वी नंतर आता IIM मध्ये एंट्री इझिली अवेलेबल आहे. तुम्ही 5 वर्षांचा कोर्स जिथे बीबीए आणि MBA एक सोबत करू शकता. आजच्या घडीला 20 पैकी 5 IIM मध्ये हा कोर्स उपलब्ध आहे. IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, बोधगया, जम्मू यासारख्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटची सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहे की जिथे तुम्हाला म्हणजे वातावरण खूपच वेगळं असणार आहे, प्लेसमेंट्स अमेझिंग असणार आहे. म्हणजे ऑन अन ॲव्हरेज जर IIM इंदौरची प्लेसमेंटची मी गोष्ट करायची झाली, 2011 पासून IPM सुरू झालेलं आहे आणि IPM ची जी प्लेसमेंट आहे इट इज अराउंड 28 लाख. 28 लाखाची सॅलरी घेऊन बाहेर पडतायत मुलं IPM करून. ठीक आहे, सो ह्याची एक एंट्रन्स एक्झाम आहे IP मॅट म्हणून. तर ती एक्झाम तुम्हाला द्यावी लागणार, त्यानंतर इंटरव्ह्यू होणार आणि त्यानंतर तुमचं सिलेक्शन होणार आहे या कॉलेजमध्ये. राईट, तर जसं मी वेगवेगळ्या IIMचे नाव घेतले, यासाठी वेगवेगळ्या 3 एक्झाम्स तुम्हाला द्यायची. IP मॅट इंदौर, IP मॅट रोहतक किंवा IP मॅट जॉईंट IP मॅट जी जम्मू आणि बोधगयासाठी असणार आहे. सगळ्यांचं सिलेबस सेम आहे. सो एक तयारी करून तुम्ही या तिन्ही एंट्रन्स एक्झाम देऊ शकता. प्लस तुम्हाला जेव्हा तुम्ही IPM ची तयारी करता तर जे बीबीए एंट्रन्स बद्दल मी सुरुवातीला बोललोय तर त्या बीबीए एंट्रन्स पण देता येणार आहेत. त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या बीबीए एंट्रन्स आहेत, तर पुण्यातलं सर्वात नामांकित जे कॉलेज आहे सिम्बॉयसिस, ते तुम्ही टार्गेट करू शकता. सिम्बॉयसिस मध्ये बीबीए करणाऱ्याला जर मी 2021-22च्या जर फिगर सांगितल्या, पॅकेजेस काय मिळत आहेत, तर 9-10 लाखाच्या आसपास त्यांचं हायेस्ट पॅकेज जातोय आणि ऍव्हरेज पॅकेज 6-6.5 लाखाच्या आसपास हायेस्ट पॅकेज आहे. सो नॉट अ बॅड डील की ज्यांना बीबीए करून आधी थोडंसं एक्सपिरियन्स घ्यायचंय 2-3 वर्षांचा आणि त्यानंतर MBA साठी जायचंय, तर त्यांच्यासाठी सिम्बॉयसिस असेल. ज्यांनी मॅथ्स सोबत आता 12th केलेली आहे त्यांच्यासाठी मुंबईमध्ये काही कॉलेजेस आहेत, नारसी मुंजी आहे त्यापैकी एक, किंवा बँगलोरचं एक क्राइस्ट कॉलेज आहे, अतिशय फेमस कॉलेजेस आहेत, किंवा DU आहे, दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये पण तुम्हाला ऍडमिशनच्या टेस्ट देता येतील. सो खूप सारे इन्फॉर्मेशन आहे याच्यामध्ये. तर फक्त मला आज हेच करायचंय की तुम्हाला जस्ट इंट्रोडक्शन देना है. मेरा आज का काम यही है कि आपको मैं बस इंट्रोड्यूस करा दूं इन कोर्सेज के साथ, ताकि आप या तो आप खुद इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें या फिर आपको सब जानकारी रेडीमेड चाहिए, बिल्कुल एंड टू एंड चाहिए, मतलब एडमिशन तैयारी से लेके एडमिशन तक की चाहिए, तो आपको यूनिक एम्बिशियस क्लास में बस अपनी इंक्वायरी डालना है. देखिए वैसे मैं पर्सनली चार्ज करता हूँ 2000 रुपीज मेरे काउंसलिंग के जो भी कोर्सेस है 12th के बाद, लेकिन आज जितने भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट उपलब्ध है या फिर पेरेंट्स उपलब्ध है उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है, तो जरूर आप फर्दर काउंसलिंग के लिए आए क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके पीछे, तो आप जरूर और डिटेल जानकारी ले. अब इसके बाद मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा अपना फोकस, वो होगा लॉ के ऊपर. जो कहते हैं ना कल, आज और कल, ऐसा करियर जो कल भी बहुत ट्रेंडिंग में था, आज भी ट्रेंडिंग में और फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है लॉ के अंदर. देखिए लॉ के अंदर आप लॉ करके क्या क्या कर सकते हो, तो बेसिकली सेल्फ प्रैक्टिशनर लॉयर्स तो देखे आपने, बट लॉयर्स में भी आप देखते होंगे कि बहुत फर्क होता है. कोई लॉयर मतलब वेरी स्ट्रगलिंग टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, वेयर सम लॉयर्स एक तारीख के लैक्स में भी चार्ज करते हैं. राइट, तो बहुत ही सब्जेक्टिव करियर है. अगेन लाइक अपने आप को आप कैसे डेवलप करते हैं, कौन सी कॉलेज का टैग आपके पीछे है, टैग बहुत मैटर करता है कि किस कॉलेज से आप लॉ या बीबीए करके आए हो, तो वो आपके करियर के लिए स्टेपिंग स्टोन बनता है. राइट, तो लॉ के अंदर आप सेल्फ प्रैक्टिशनर लॉयर बन सकते हो या फिर जुडिशियरी के एग्जाम्स देके, जुडिशियरी के अंदर मतलब जजेस वगैरह आपने देखे होंगे, तो जज बन सकते हो आप. जी जी जी, तो जज वगैरह की जुडिशियरी की एग्जाम्स भी दे सकते हैं.
या फिर आप आज की तारीख में गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है लॉयर के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आने वाले वक्त में इनफैक्ट अभी अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रहा है वो कॉर्पोरेट की तरफ से आ रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर लॉयर्स के लिए जबरदस्त वैकेंसीज है, जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज है और जबरदस्त सैलरीज है। तो जरूर आप लॉ के लिए भी देख सकते हो कि क्या आप लॉ के लिए जा सकते हो। 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको ड्यूअल डिग्री अवार्ड की जाती है, चाहे आप बीकॉम में एलएलबी कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो, या फिर बीएससी एलएलबी कर सकते हो। अगर नेशनल लेवल से करना है आपको, माफ कीजिए, तो एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट नाम का, वो दे सकते हो। या फिर लॉ सीईटी देकर आप पुणे का जो सबसे फेमस कॉलेज है लॉ कॉलेज, सभी को पता होगा 1888 से उसका एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है वो कॉलेज, फिरोदिया कॉलेज, ऐसे कॉलेज से आप लॉ की डिग्री लोगे तो फॉर श्योर आप अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छे लॉयर बन जाओगे। आई कैन अश्योर यू ऑन दैट। एंड माय लास्ट करियर ऑप्शन फॉर यू इज टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। एज यू नो कि सब लोग आजकल खास करके कोविड के बाद लोगों का घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना दुनिया को, पूरे भारत में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल टूरिज्म का। तो इसी के अंदर भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है, या फिर आप खुद के होटल बिजनेस स्टार्ट करना है, टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करना है, तो आप उसकी एक प्रोफेशनल डिग्री लेके आ सकते हो और उसके बाद इस बिजनेस में आप एंटर करने की सोच सकते हो। बहुत अलग अलग जॉब होते हैं, फ्रंट डेस्क जॉब होती है इसके अंदर, किसी को खास करके कुकिंग में इंटरेस्ट है, हम लोग घर में तो अच्छे कुक होती है, कहीं ना कहीं दुनिया तक अपनी कुकिंग की स्किल्स पहुंचाना चाहते हो, तो जरूर आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हो। इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए जिसको IHM कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देकर अगर आप IHM से आपकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेते हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपको, मतलब मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज साल में 6 महीना क्रूज के ऊपर रहते हैं, कोई 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज, वो खास करके नॉट ओनली इन इंडिया, कनाडा, लंदन, ऐसी प्लेसेस पे इंडिया से स्टाफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है होटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटलिटी का। तो यहाँ पे भी आप अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अपना करियर बना सकते हो। लेकिन अगेन ये समअप करता हूं मैं अपना प्रेजेंटेशन कि तीनों भी करियर के अंदर आपने एक ही चीज करना है कि अच्छी कॉलेज को चुनिए, क्योंकि ये कोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल है, हर कॉलेज में लगभग अवेलेबल है। लेकिन अच्छे कॉलेज से करोगे तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इन कोर्सेज के अंदर, जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है आपको, तो वो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। जैसे अच्छा लॉयर कौन होगा, जो अच्छी आर्ग्यूमेंट कर पाएगा, अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट को डिफेंड कर पाएगा, या फिर अच्छी उसके अंदर निगोशिएशन स्किल्स होगी तो अच्छा लॉयर बन पाएगा। तो इसके लिए आपको कॉलेज के अंदर वैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, राइट। तो बहुत सारे कॉलेजेस खुल तो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप वहां पे लेक्चर को जाए ना जाए आपको डिग्री मिल जाता है, तो यहां से डिग्री करके कोई फायदा होगा आपका, राइट। आपको ये सब चीजें प्रैक्टिकली सीखनी है। वहां पे कोर्ट का माहौल होता है, कुछ अच्छे कॉलेजेस के अंदर जज बैठते हैं, आपको अलग अलग रोल दिया जाता है और आप उसको एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। जैसे बीबीए के अंदर भी आप इंटर्नशिप करके एक्चुअल बिजनेस को समझते हो। जैसे फ्यूचर में मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस लीडर्स बनना चाहते हैं। देखिए, हर एमबीए जो है वो सीईओ नहीं बनता है, लेकिन हर सीईओ अगर देखते हो तो वो एमबीए होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कंपनीज को लीड करना है, टीम को लीड करना चाहते हो तो आप बीबीए एमबीए का ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रहने वाली है इसके आगे, तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर काफी फ्लरिश करने वाला है और जॉब अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन इसके अंदर बढ़ती रहेगी। तो आप जरूर इसके बारे में सोचिए, और मेरे ख्याल से ये जस्ट केवल इंट्रोडक्शन है आपके लिए, और इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ आपका एक काउंसलिंग सेशन यूनिक एम्बिशियस एकेडमी में आप बुक कर सकते हो और आकर इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। कोई सवाल हो तो हम लोग इस सेशन के आखिरी में ये आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए उत्सुक होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली, एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू दीपेश सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से गाइड किया, मैं भी आपको रिलेट कर पा रहा था, ठीक है ना, जब सर लॉ के बारे में बता रहे थे तब।
अब मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हमारे मोस्ट डायनामिक पर्सन, हमारे मोस्ट डायनामिक मेंबर ऑफ द यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस के शुभम मोदी सर को। अभी शुभम मोदी सर आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में गाइडेंस करेंगे। शुभम मोदी सर। हेलो हेलो एवरीवन। अरे यार ये क्या है, ठंडा ठंडा माहौल, मजा नहीं आती यार थोड़ा। गुड मॉर्निंग तो यार एकदम शानदार होना चाहिए। ब्रेकफास्ट किया आप लोगों ने? नहीं किया यार, दिख नहीं रहा है बराबर। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया? अरे सीरियसली किया नहीं किया? नहीं किया, ज्यादा आपको बिठाएंगे नहीं, टेंशन ना लो। एंड आप अच्छे से, आपका ब्रेकफास्ट भी बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यार देखो, बचपन से ये चलता है, बच्चे को बोला जाता है यार पहले 5th पास कर, 6th से मजे हैं, है ना। पूरा सर कह रहे हैं एनर्जी नहीं आ रही है, पहले तो एक बार जोर से एक बार मेरे को यार गुड मॉर्निंग कह दो एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी भी मजा नहीं आया, एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जब जोश ना है ना, तो मैं ना अपनी क्लास में क्या कहता हूं पता है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। जय जय श्री राम। क्या बात है। सो यार देखो, मैं वही कह रहा था कि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है ना, जैसे मेरे परिवार में भी 5th तक पढ़ ले, 6 से मजे हैं, फुल बेवकूफ, है ना। फिर उसके बाद 6 पास कर लिया, उसके बाद में पता ही नहीं चल रहा है हमारी जिंदगी कहाँ चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। 10वीं आ गई, 10वीं पास हो गई, फिर माँ बाप समझाते हैं बेटा 11वीं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है 11वीं 12वीं, वो अच्छे से करना है। और आई थिंक आपने बहुत अच्छे से किया भी है। एंड आई थिंक यहाँ पे कितने लोग 11th में, कोई है यहाँ पे जो 11th में? एवरीवन इज 12th अपीयर्ड, राइट? वंडरफुल। सो यही सिखाया जाता है कि 11वीं 12वीं कर लो, एंड उसके बाद तो मजे ही मजे। अब तो 12वीं भी हो गई, अब कई के मजे आ रहे हैं। ये सेमिनार में आके बैठे हैं और ये पता कर रहे हैं अब कौन सा कोर्स बेस्ट है हमारे लिए, है ना। सर बताएंगे, कोई कहेगा बीबीए बेस्ट है, कोई कहेगा एमबीए बेस्ट है, कोई कहेगा सीए बेस्ट है, सीएस बेस्ट है, फाइनेंस के कोर्स बेस्ट है ना। सो फाइनली एक चीज तो डिसाइडेड है, कॉमर्स करना है ना। वो कहते भी है ना कि इज्जत तो आर्ट्स और साइंस वालों की है, कॉमर्स वालों की तो गुडविल होती है, गुडविल, है ना। सो कॉमर्स वाले भाई बात ही अलग है। एंड पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स भैया इस, मैं खासकर इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, कॉमर्स में n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। एंड आज जो कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से जितने भी कोर्सेज डिस्कस होंगे लाइफ बदल देंगे। मैं अपने बारे में बात करूं दोस्तों, सिंसियरली बता रहा हूं, बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से, मेरे पापा हार्डली कमाते होंगे महीने के 15-20 हजार रुपए। एंड माई सेल्फ CS शुभम मोदी, मैंने कंपनी सेक्रेटरी क्लियर किया हुआ है। एंड सारे, चाहे CS फाउंडेशन हो, CS एग्जीक्यूटिव हो, CS प्रोफेशनल हो, 3 स्टेज होती है। CS के बारे में भी आपको बताएंगे, CA के बारे में भी आपको बताएंगे, CMA के बारे में भी आपको बताएंगे। बट मैं आपको बता दूं, मेरा तीनों ही एक स्टेज में हो गया था, सारी एग्जाम्स फर्स्ट लेवल पे क्लियर हो गई थी। एंड मेरे को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी के साथ आज जुड़ा हूं। एंड मेरी लाइफ चेंज हो गई यार CS के बाद, सीरियसली लाइफ चेंज हो गई। मतलब जो रिलेटिव से इज्जत नहीं मिला करती थी, है ना, अचानक से CS बनने के बाद भाई साहब, मतलब पता नहीं क्या हो गया उनको, सामने से कॉल आते हैं, सामने से पूछते हैं, है ना, परिवार वालों की इज्जत बढ़ जाती है, माँ बाप प्राउड से कह पाते हैं हमारा बेटा CA है, CS है, CMA है। और मतलब परिवार की लाइफ चेंज हो जाती है। वो कहते हैं ना, अगर परिवार का एक बच्चा पढ़ ले, परिवार का सिर्फ एक बच्चा पढ़ लेना, तो आने वाली पुश्तों की लाइफ चेंज हो जाती है। सो वही वाली कहानी है। आई थिंक इसके बारे में आज हम डिस्कस करें, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ये सेमिनार का जो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप जो देंगे, ये आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं। सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली, टेक इट ऑन अ वेरी हाई नोट। बहुत ही अच्छे से इसको सुनिएगा। यहां से जितने भी डिस्कशन होंगे CA के बारे में, खासकर CS के बारे में, CMA के बारे में, बिकॉज ये ऐसी डिग्री है जिसने मेरी, हमारे सामने अब्बर सर बैठे हुए हैं, इनकी लाइफ स्टोरी कभी आप सुनने का मौका मिलेगा आपको, तो यार मतलब मेरे को रोना आ जाता है। और सर जो है इतना सक्सेसफुली काम किया है। अभी हमारे सर बहुत खुश भी हैं, परसों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं सर हमारे। एंड बात ही अलग है। सो डिग्री जो है यार लाइफ बदल देती है। हमारे साथ पवन सर है, यंगेस्ट CA एज वेल एज CS। एंड मैं को बहुत बताते हुए गर्व होता है,
आई थिंक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सर ने हासिल किया एट द एज ऑफ 21 सीए और सीएस क्लियर कर लिया है। सौमिल सर है हमारे साथ, आशीष सर है जिन्होंने गाइज यूएसए में 10 साल रह के आए हैं और वहां का सारा एक्सपीरियंस जो है फाइनेंस का, वो आके बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइनेंस में आगे कर सकते हैं और फाइनेंस हमारा फ्यूचर है, किस तरीके से पोर्टफोलियो क्या काम करता है। एंड बहुत सारी चीजें जो आशीष सर से गाइडेंस में हम सीखेंगे और आशीष सर भी आपको बहुत कुछ अभी सिखाएंगे। वी हैव दीपेश सर, यू नो एवरीवन है ना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दीपेश सर से। वैभव सर मतलब कि कहने की बात ही नहीं है, लेजेंड्स गाइज। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली गाइज मैं आपको बता दूं हमारे बराबर कॉमर्स के चाणक्य जो है हमारे, एक बार तालियां बजा दो यार नवनीत सर के लिए। अकाउंट्स पढ़े हुए यार आपने, क्या बात है यार, मतलब शानदार जानदार जबरदस्त। आई थिंक इंडिया में 25 साल से सर ने जो पुणे में खासकर और अब नाउ इन महाराष्ट्र जो सर का नाम है, आई थिंक यार नेक्स्ट लेवल, मतलब हमारे इंस्पिरेशन है वो। एंड कॉमर्स का चाणक्य उनको क्यों बोला जाता है क्योंकि वो कॉमर्स के डॉक्टर हैं, है ना। मतलब यार एक बात मैं आपको बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉमर्स में क्या करना चाहिए, सो बस एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर नवनीत मांदने। मतलब ही इज द परफेक्ट टू गाइड, परफेक्ट पर्सन टू गाइड कि हमें कॉमर्स फील्ड में आके कौन सा करियर चूज करना है ना, कौन सी फील्ड हमारे लिए बेस्ट है ना। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेट दर्द होता है तो पेट दर्द की दवाई देगा, गला दर्द होगा गला दर्द की दवाई देगा। इन द सेम वे नवनीत सर बताएंगे किस स्टूडेंट का क्या कैलिबर है, क्या कोर्स के लिए। सो आई थिंक जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए नवनीत सर का। प्लीज गाइस जोरदार तालियां होनी चाहिए, एकदम शानदार जबरदस्त। थँक्यू शुभम सर. आम्ही वर्गात एक नॉर्मली बोलायचो की जेव्हा जेव्हा टाळ्या वाजवायला सांगतात वाजवून घ्यायच्या, या जन्माच्या राहिल्या तर पुढच्या जन्मात वाजवायला लागतील. तर नमस्कार. रविवारची सकाळ, नाश्ता आणि झोप सोडून आलेले सगळे पॅरेंट आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आमची अपेक्षा होती की बाहेर हाऊसफुल होईल, बघायला पण वेळ मिळणार नाही. अनफॉर्च्युनेटली ऑनलाईन लोक जास्त जॉईन झालेले आहेत, ऑफलाईन कमी आहेत, जग ऑनलाईन कडे चाललंय. तर आपण एकदम मस्त अशा गप्पा मारणार आहोत. 15 ते 20 मिनिट मी तुमचे घेईन. आम्ही हा सेशन असा डिझाईन केलाय की या सेशन नंतर तरी स्टुडंट आणि पॅरेंट्स कोणामध्येही कोणताही डाऊट राहणार नाही याची मी तुम्हाला शाश्वती देतो. मेनली सुरुवात करण्या अगोदर माझ्या बोलण्याचा, आम्हाला आमचे एक सर होते, ते फार चांगला जोक सांगायचे की एका गावामध्ये एक मठ्ठ गाढव होता फार, आणि तो एका चौकात जाऊन बसला आणि तो उठत नव्हता तिथून. तर सगळे गावची लोक सगळेजण प्रयत्न करत होते की तो गाढव तिथून उठावा, परंतु तो काही हलेना. त्याच्या बाजूला बॉम्ब फोडलेत, भाले टोचलेत, काहीच तो हलतच नव्हता. मग त्या गावाच्या सरपंचने एक दौंडी दिली की बाबा जर का त्या गाढवाला कोणी हलवलं तिथून तर 5,000 रुपये बक्षीस मिळेल. सगळ्यांनी प्रयत्न केले, काहीच झालं नाही. मग एक कॉमर्स ग्रॅज्युएट तिथं गेला आणि त्या गाढवाच्या कानात काहीतरी बोलला आणि त्या गाढवाने असं केलं आणि निघून गेलं. 5,000 रुपये मिळाले. तुमच्यासारखे माझ्यासारखे मित्र त्याला विचारले, अरे तू काय बोलला त्याला? तो म्हटला मी कॉमर्स ग्रॅज्युएट आहे, तुला व्हायचंय का? तो म्हटला नाही. कारण कॉमर्स हा गाढवांचं काम नाहीये. कॉमर्समध्ये स्मार्ट लोक लागतात आणि जो व्यक्ती स्मार्ट आहे तो कॉमर्समध्ये नक्की चांगला करिअर करतो. 2002 मध्ये साध्या एमकॉमच्या डिग्रीवर आज कमीत कमी 50,000 पेक्षा जास्त फ्युचर क्रिएट केलेत. नंतर डिग्र्या वाढत गेल्यात, जेवढा व्हिजिटिंग कार्डचा साईज असतो तेवढ्या डिग्र्या घेतल्यात. परंतु सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की आम्हाला त्यावेळेस गाईड करायला कोणीच नव्हतं आणि आई वडील तर फक्त एवढं म्हणायचे की फक्त आमच्यावर टेन्शन देऊ नको म्हणजे झालं, तुझं लग्न व्यवस्थित झालं तर बस. तर याच्याने आम्ही करिअर सुरुवात केला. परंतु फॉर्च्युनेटली आता बऱ्याचशा संधी आहेत. आज जी लोक माझ्या समोर उभी आहेत त्यांना तर मी गाईड करतोय. त्या व्यतिरिक्त आज आता मी हा कार्यक्रम संपताच निघेल. आमचा 1:25 TV9 वर इंटरव्ह्यू आहे याचबद्दल पूर्ण महाराष्ट्राच्या मुलांसाठी. परंतु आजचा जो माझा डिस्कशन असेल तो एकदम जनरल असेल आणि मग आपल्याकडे ज्या फील्डची जी एक्सपर्ट लोक आहेत, सीए बद्दल आहेत, CS बद्दल आहेत, CMA बद्दल आहेत, मगाशी सर MBA BBA बद्दल बोललेत, असे सगळेजण बोलतील. आपल्याकडे हा जो ऑडिटोरियम आहे तो शार्प 11 पर्यंत असल्यामुळे आपण एंडमध्ये 15 मिनिट क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊ. त्यानंतरही तुमचं समाधान नाही झाला तर तुम्ही नक्की काही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून नक्की या.
जो नंबर तुम्हाला त्या लिफलेटवर दिलेला आहे. तर साधारणपणे करिअर प्लॅन करताना 5 प्रश्नाची उत्तरं द्यायची स्वतःला. पहिला प्रश्न असतो की जो करिअर तुम्ही करणार आहात त्याची सगळी माहिती तुम्हाला आहे का? सेकंड, त्या करिअरला लागणारा वेळ आपली फॅमिली आपल्याला देणार आहे का? तिसरा, त्या करिअरला लागणारा पैसा आपल्याकडे उपलब्ध आहे का? चौथा प्रश्न, तो करिअरसाठी आपली मेंटल लेवल किंवा आपली मानसिक तयारी हार्डवर्क करायची आहे का? आणि सगळ्यात 5वा प्रश्न की त्या करिअरला स्कोप आहे का? या 5 प्रश्नाची उत्तरं जेव्हा तुम्हाला मिळतात पॉझिटिव्ह, तेव्हा एक चांगला करिअर घडतो आणि एक चांगला विद्यार्थी तयार होतो आणि मग तो सक्सेसफुल होतो. मग आता मी तुम्हाला इन जनरल काय बोलणार आहे की साधारणपणे बेटा 12वीचा जो निकाल आहे तो मेच्या लास्ट वीकमध्ये येणार आहे. डिपेंड त्या स्ट्राईक्स वगैरे किती पुढे जातात. आणि तो आल्यानंतर तुम्ही प्रत्येकजण ज्या प्रश्नाचे कन्फ्युजन तुमच्या डोक्यात असतील त्या प्रश्नाची उत्तरं देण्यासाठी आजचा हा सेमिनार आहे. यामध्ये बीकॉम पासून सगळ्या गोष्टी मी कव्हर करतोय. सगळ्यात पहिली गोष्ट, आता 12वी नंतर ग्रॅज्युएशनसाठी फार जास्त कन्फ्युजन आहे मुलांचा की मी बीकॉम करू का बीबीए करू. मगाशी जरी सरांनी ज्या आयडियाज दिल्यात तरी माझा ओपिनियन फार सिम्पल आहे. सध्या मार्केटची, म्हणजे मी रोकटोक बोलतोय, म्हणजे पब्लिक फोरमवरून बोलतोय, मला त्याची म्हणजे बिलकुल भीती नाही वाटत. असं आहे की समजा एक कस्टमर सकाळी आता 9 वाजता तुम्ही आलात, एका स्नॅक्सच्या गाड्यावर गेलात, तुम्हाला फार भूक लागलेली आहे आणि तुमच्या खिशात 100 रुपये आणि त्या दुकानावर, त्या स्नॅक्सच्या ठेल्यावर 2 गोष्टी अवेलेबल आहेत. एक आहे वडापाव आणि दुसरा आहे समोसा. वडापावची किंमत 15 रुपये, समोसाची किंमत 30 रुपये. जर तुमच्याकडे 100 आहे तर तुम्ही काही घेऊ शकता, पण तुम्ही जर दुकानदार असेल तर मी तुम्हाला समोसा विकेल, कारण माझा मार्जिन जास्त आहे. तोच फरक बीकॉम आणि बीबीए मध्ये. म्हणजे सांगण्याचा पर्पज असा आहे की बीबीए कोर्स फार चांगला आहे, प्रोव्हाइडेड तुम्ही तो जर चांगल्या कॉलेजमधून केलात तर. आणि अनफॉर्च्युनेटली पुण्यामध्ये चांगली कॉलेजेस बीबीए साठी मोजकीच आहे, 2 ते 3, आणि त्या कॉलेजसाठी तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते. आणि मुंबईचे जे बीबीएचे कॉलेजेस आहेत त्यासाठी तुमचे 12वीच्या पर्सेंटेज बेसवर बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये डायरेक्ट ऍडमिशन मिळतो. बीकॉमच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर आता आपल्या सरकारची जशी शैक्षणिक नीती बदलतीये त्यानुसार ऑटोनॉमस कॉलेजेस फार जास्त झालेले आहेत. आणि मुलांना नेहमी कन्फ्युजन असतो की मी ऑटोनॉमस कॉलेजमधून बीकॉम करायचा का नॉर्मल कॉलेजमधून. माझं मत एकदम सिम्पल आहे, फक्त बीकॉम करून तर डेफिनेटली करिअर होणार नाहीये. तर बीकॉम जर तुम्ही प्रोफेशनल कोर्सेस ऑलरेडी करत असाल, CA, CS, CMA, तर आपल्या कॉलेजचा ब्रँड नेम बाजूला ठेवून साध्या कोणत्याही कॉलेजमध्ये तुम्ही ऍडमिशन घ्या. आपले पण बऱ्याचशा कॉलेजशी टायअप आहेत ज्यांची फीस पण कमी आहे आणि तुम्ही साईड बाय साईड डिग्री अल्टिमेटली पुणे युनिव्हर्सिटी देणार आहे. तर तुम्ही बीकॉमवर फोकस कमी ठेवून ज्या कोर्सेसला तुम्हाला पुढे जायचंय त्या कोर्सेसची तयारी करायला पाहिजे. साधारणपणे आपण एकदम ॲव्हरेज स्टुडंटच्या करिअरने सुरुवात करूया. इथं बसलेला एखादा विद्यार्थी फार ॲव्हरेज आहे, 40%, 45%. तो 10वी कसा पास झाला हे पॅरेंट्सनी त्याच्यापेक्षा जास्त देवी देवतांना नवस केले असतील. 12वी आता होणार का नाही, रिझल्ट येईपर्यंत धकधक आहे सगळी. असे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी पण कॉमर्समध्ये करिअर, म्हणून आपण कॉमर्सच्या बाबतीत मल्टी करिअर ऑप्शन्स असं म्हणतो. तर त्यांच्यासाठी काय करिअर आहे, साधा बीकॉम करत असताना फर्स्ट इयर पासून एखाद्या चांगल्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडे नोकरी सुरुवात करा. या सुट्ट्यांमध्ये टॅली चांगल्या प्रकारे शिकून घ्या. MSCETचा कोर्स कम्प्लीट करून घ्या, त्यामध्ये वर्ड एक्सेल सगळं शिकवलं जातं. आणि 3 वर्ष दिवस रात्र CA कडे जर तुम्ही चांगला काम शिकलात तर माझे कमीत कमी 1,500 ते 2,000 असे विद्यार्थी आहेत जे आता चांगले अकाउंटंट फक्त बीकॉम बेसिसवर झालेले आहेत आणि त्यांचा सॅलरी 5 ते 6 लाख रुपये पर ॲनम आहे. हे फक्त बीकॉम आणि MCOM करून शक्य आहे. फक्त बीकॉम करताना टाइम वेस्ट करायला नकोय. सेकंड गोष्ट, जर तुमची इंग्लिश चांगली असेल तर अशा केसमध्ये तुम्ही लँग्वेजेसवर काम करू शकता. म्हणजे फॉरेन लँग्वेजवर, जर्मन असेल, फ्रेंच असेल, जॅपनीज असेल, याचे इन्स्टिट्यूट पुण्यामध्ये रानडे इन्स्टिट्यूट आहे जो पुणे युनिव्हर्सिटीकडून रन केला जातो, तिथं पण तुम्ही गेलात तरी चालेल. तिसरा ऑप्शन असा आहे मित्र तुमच्याकडे सगळ्यांकडे की तो म्हणजे सगळ्यात ट्रेंडिंग, म्हणजे ज्याची माहिती फार कमी विद्यार्थ्यांना आहे, असा करिअर म्हणजे कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट, म्हणजे CMA. मी मागच्या बऱ्याच दिवसापासून आपल्या क्लासच्या मुलांना पण आणि सगळ्यांना हे सांगतोय की साधारणपणे तुम्ही बीकॉम करा, BBA करा, तुम्हाला 3 वर्ष तुमचे खर्च होतील आणि त्यानंतर MBA करावंच लागतं, म्हणजे 5 वर्ष लागतील. या 5 वर्ष तुम्ही जर चांगल्या कॉलेजमधून जर का तुम्ही तो केलात तर फार चांगली गोष्ट आहे.
तर अशा वेळेस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वगैरे आहे. आणि या 5 वर्षाचा साधारण खर्च मिनिमम पेक्षा मिनिमम किती सिम्पल कॉलेज जरी असेल साधा तरी 5 ते 6 लाख रुपये होतो आणि नंतर परत जॉब सुरुवात होतो आजच्या 5 वर्षानंतर. आणि त्याची गॅरंटी नाही, जर मार्केटिंगचा जॉब सुरू झाला, तुमची ती स्किल असेल नसेल नाही टिकलात तर परत तो करिअर शून्यावर येऊन थांबतो. तर त्यापेक्षा सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपले 10 रुपये कमी का याची मेथड अशी असायला पाहिजे की मी माझी कॉस्टिंग काढायला पाहिजे की हा माईक तयार व्हायला समजा 80 रुपये खर्च आला, मला प्रॉफिट 20 पाहिजे, मी 100ला विकेल. तर तो जो 80 रुपये कॉस्ट कॅल्क्युलेशन होतो तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करत असतो आणि त्याचा जो इन्चार्ज व्यक्ती असतो त्याला CMA म्हणतात, कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट. तर सर फक्त कॉस्टिंग डिपार्टमेंटचा व्यक्ती फक्त तो करणारे एकच काम आहे का, तर बिलकुल नाही. ही फक्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे. सेकंड ऑप्शन बेटा तुमच्याकडे याच्यातून असं आहे की सध्या तुम्हाला माहिती आहे की भारतामध्ये सगळ्यात जास्त त्रास व्यापाऱ्यांना किंवा ज्या गोष्टीचा गव्हर्नमेंट सगळ्यात जास्त आग्रह धरते तो म्हणजे GST, गुड ऑडिट आणि त्याच्या सगळ्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी जे व्यावसायिकांना होतात त्याची प्रॅक्टिस आणि त्याचा ऑडिटर म्हणून CMA काम करू शकतो. त्या व्यतिरिक्त CMA इन्स्टिट्यूटचे भारताच्या बाहेर जगातले जे युरोपियन कंट्रीज आणि US आणि कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जे काही त्यांचे ॲडव्हान्स कोर्सेस चालतात त्यांच्यासोबत काही काही ठिकाणी टायअप आहे, ज्यामुळे जर तुम्ही इंडियन CMA असाल तर तो कोर्स पण याच्या पुढे सर्टेन एक्झम्पशन म्हणजे काही पेपर न देता पुढे कंटिन्यू करू शकता आणि अब्रॉड पण जाऊ शकता. आणि या कोर्सला 12वी नंतर फक्त 3.5 वर्षाचा कालावधी लागतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट CA मध्ये जसं पुढे सांगतील की 2 वर्ष वगैरे 3.5 वर्ष आर्टिकलशिप आहे किंवा 2 वर्ष आर्टिकलशिप आहे, CMA मध्ये ती आर्टिकलशिप CMA कडे करायची गरज नाही. तुम्ही एखाद्या बँकेत जॉब करत असाल, कंपनीत 1 वर्ष काम केलं तरी त्याला आर्टिकलशिप कन्सिडर केली जाते. म्हणजे मुलींसाठी पण हा कोर्स फार चांगला आहे. मेनली CMAचा निकाल मागच्या म्हणजे आजचा तरी जवळजवळ 90 ते 95% लागतो पहिल्या. याच्या मागचं कारण असं आहे की तुम्ही बेटा जे 11वी 12वी मध्ये शिकलात त्याचा थोडासा ॲडव्हान्स पार्ट CMA मध्ये आहे. CMA एक्झाम जी आहे ती 3 टप्प्यात घेतली जाते. पहिली एक्झाम आहे CMA फाउंडेशन, जी तुम्हाला आत्ता 12वी होताच तुमचा रिझल्ट आला की 30 जूनपर्यंत रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. 30 जून किंवा 31 जुलै ते सांगतील तुम्हाला. आणि तो रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमची परीक्षा असणार आहे नोव्हेंबर 2023 मध्ये. फाउंडेशन परीक्षा पास झाली ती ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम आहे. त्यात कुठं कुठं डिस्क्रिप्टिव्ह आहे त्या डिटेल्स तुम्हाला मिळतील. मी अशी कोणती माहिती तर देणार नाही जी गुगलवर अवेलेबल आहे, कारण तुम्ही तेवढे स्मार्ट आहात. त्यानंतर सेकंड जे आहे दुसरा पार्ट म्हणजे दुसरा लेवल जो असतो त्याला CMA इंटरमिजिएट म्हणतात. त्यामध्ये 2 ग्रुप असतात आणि मग CMA फायनल, त्यात पण 2 ग्रुप असतात, प्रत्येकी 3 सब्जेक्ट. तर साधारणतः साईड बाय साईड BCom चालू ठेवायचा, कारण डिग्री पण गरजेचं आहे. आणि हे जेवढे कोर्सेस आहेत CA, CS, CMA यांची 5 स्पेशालिटी आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा रिझर्वेशन नाही आहे. कास्ट बेस, जेंडर बेस, एज बेस, इन्कम बेस, जॉग्राफिकल असा कोणताही रिझर्वेशन नाही आहे. एकच रिझर्वेशन आहे, तो म्हणजे हार्डवर्क. सेकंड, या कोर्सेसचे ज्या एक्झाम्स घेतल्या जातात त्या ऑल इंडिया लेवल सर्टिफाईड असतात. इनफॅक्ट यापैकी काही एक्झाम भारताच्या बाहेर पण यांना मान्यता आहे, इनफॅक्ट त्यांनी दोन्ही कोर्सेसला. त्यानंतर तिसरा मुद्दा असा आहे, आपल्या जसे परीक्षेत घोळ होतात, MPSCचा पेपर फुटला वगैरे, आजपर्यंत तरी या तिन्ही एक्झामचा कोणताही पेपर फुटलेला नाहीये. म्हणजे परीक्षेचा दर्जा एकदम चांगला आहे. नंबर 4 जी ती गोष्ट म्हणजे जी पॅरेंट्सला फार आवडेल, कॉस्ट इफेक्टिव्ह कोर्सेस आहेत. म्हणजे तुमच्या खिशाला खर्चच होणार नाही. आणि आम्ही जो हा टायअप केला आहे त्याची गुड न्यूज म्हणजे त्या अर्थाने घेऊ नका, ती अशी आहे की आम्ही CMA फाउंडेशन कोर्स, CS फाउंडेशन कोर्स, CSET, CMA फाउंडेशन आणि CA फाउंडेशन जो जूनमध्ये जे विद्यार्थी देत आहेत, नोव्हेंबरचं नाही जूनमध्ये, हे तिन्ही कोर्सेस आपण फ्री करून टाकलेले. म्हणजे CMA फाउंडेशन तुम्ही आज म्हणजे बघा, मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की एखादी गोष्ट मी फ्रीमध्ये वाटतोय तरी ते मला ओरडून सांगावं लागतं आणि त्याला लोक येत नाहीत. परंतु माझी अशी इच्छा होती की ज्यावेळेस आम्ही दोघे एकत्र येऊ, युनिक आणि ॲम्बिशियस, त्यावेळेस मुलांचा काय फायदा होईल. तर आम्ही असं डिसाईड केलं, या कोर्सची मार्केटमध्ये फीस फाउंडेशन एक्झामची 25,000 पासून 50,000. तो कोर्स आपण फ्री करून टाकलेला आहे. तुम्हाला फक्त जो आपला आता ब्राउचर मिळाला आहे त्यावर कॉन्टॅक्ट करायचं आहे आणि डायरेक्टली 24 मार्चला त्याच्या बॅचेस चालू होतील. रजिस्ट्रेशन कसा करायचा, अभ्यास कसा करायचा, आमचा विजन काय, तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन केलं जाईल.
म्हणजे तुम्हाला हे तर कळालं असेल की माझा स्वार्थ काहीच नाही आहे याच्या मार्केटिंग करण्यामागे, ना मला इन्स्टिट्यूट कडून कमिशन मिळेल. दुसरी गोष्ट, या कोर्सेसमध्ये जो आपण कम्पॅरेटिव्हली कॉमर्समध्ये 3 लेवलचे विद्यार्थी आहेत. एक एकदम हुशार आहे, जे डिटरमाइंड आहेत, ज्यांना सीए करायचंय किंवा ज्यांना हार्डवर्क करायची तयारी. तर सीए कोर्सला जाणारा एक क्राऊड 10% आहे. आणि एक विद्यार्थी असा आहे की ज्याला फक्त डिग्री पाहिजे, घरचे म्हणतात लग्न करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून डिग्री पाहिजे, तसा एक क्राऊड आहे 50% आतला. आणि एक फार मोठा क्राऊड आहे जो 50 ते 90% मध्ये आहे. असा प्रत्येक सीएमए कोर्स करू शकतो, तुम्ही करायलाच पाहिजे. आणि त्याच्या शेवटपर्यंतच्या सगळ्या एक्झामची तयारी आपल्याकडे करून घेतली जाते. आपल्याकडे ज्या फॅकल्टीची टीम आहे, टोटल फॅकल्टी, त्यापैकी सीएमए आपल्याकडे, सीए आहे, सीएस आहे, ड्युअल डिग्री, 3 डिग्री. आणि मी स्वतः अकाउंट्स या विषयात, म्हणजे मला 2दा डॉक्टरेट करायला मिळालं, त्या दोन्ही गोष्टी आहेत. आणि याच्या मागचा पर्पज एवढाच आहे की आज आलेला इथला प्रत्येक विद्यार्थी त्याच्या मित्रांना सांगेल की 24 तारखेला बाबा बॅचेस सुरू होतीये, तू जर जूनचा अटेम्प्ट सीएचा देतोय, रजिस्टर कर, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. सीएस सारखा कोर्स आहे, सीएसईटी, तो तुला करायचा असेल त्याची फीस 0 आहे, फक्त रजिस्टर करायचंय. सीएमए फाउंडेशन करत असाल म्हणजे आज तुम्ही जर इथं बसून निर्णय घेतला सीएमए करायचा आहे, तर तुम्ही इथूनच आजपासून करिअर सुरुवात करण्याच्या अगोदर 35,000 प्रॉफिटमध्ये आहात, कारण तुम्ही फ्रीमध्ये करणार आहात तो कोर्स. तर तो प्रॉफिट आणि लॉसचा हिशोब आपण कॉमर्सची लोक करतो. आणि तुम्हाला सांगून आश्चर्य होईल, ऐकून आश्चर्य होईल, लॉ सोबत सीएस हा कोर्स करणारी लोक जास्त आहेत. इंजिनिअरिंग करून लोक सीएमए करतात, कारण इंजिनिअरिंगचा कनेक्शन प्रोडक्शनशी असतो आणि कॉस्टिंग डिपार्टमेंटशी असतो. ज्यावेळेस मी किर्लोस्करमध्ये कामाला होतो त्यावेळेस इंटर्नशिपच्या वेळेस मग आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये 20 सीएमए होते आणि त्यापैकी 12 ते 15 जण इंजिनिअरिंग करून मग कॉमर्समध्ये आले होते. तर अशा प्रकारे साईड बदलतात नंतर. तर जेणेकरून तुम्ही आत्तापासून घ्यायला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, मला असं वाटतं की पॅरेंट, स्टुडंट आणि आम्ही हे त्रिकोण आहे. आणि त्रिकोणातली जर एकही बाजू कमजोर झाली तर तो त्रिकोण न राहता साधी एक रेष राहून जाईल. तर करिअर डिसाईड करताना पॅरेंटचा रोल फार महत्वाचा आहे, विद्यार्थ्याचा तेवढाच महत्वाचा आहे. आणि एक चांगला मेंटर म्हणजे त्याला क्लास किंवा टीचर मिळायला पाहिजे, जेणेकरून आपण त्याचं भवितव्य चांगलं ठरवू शकू. बऱ्याचशा जणांना हे पण माहिती नाही की तुम्ही सीए फाउंडेशनची तयारी करत असला, आपल्याला माहितीच नाहीये की काय अवेलेबल आहे. आणि ते कळाल्यानंतर तुम्ही एक पुण्याचं काम असं करू शकता की दुसऱ्यांना सांगा, जेणेकरून तो तुम्हाला आयुष्यभर लक्षात ठेवेल की त्या दिवशी मला या काकांनी, माझ्या मित्राने या कोर्ससाठी सांगितलं आणि मी तो झालो. तर आम्हाला एक, माझे वडील नेहमी, ते शिकलेले नाही आहेत पण त्यांनी संस्कार देताना बऱ्याचशा त्या गोष्टी सांगतात. त्यातली एक गोष्ट मला नेहमी आठवते स्टुडंटच्या बाबतीत. तर माझे काही स्टुडंट ऑलरेडी इथं असतील तर त्यांनी ऐकली असेल ही गोष्ट कधी. एक फार चांगला मूर्तिकार होता आणि तो मूर्तिकार म्हणजे आज त्याचा रोल आमच्या टीचर्समध्ये तुम्ही बघू शकता, आम्ही तेवढी मेहनत घेतोय. तर तो मूर्तिकार एका जंगलातून जात होता आणि जात असताना त्याला एक चांगला दगड दिसला, मोठा चांगला होता. त्याला वाटलं की या दगडाची मी जगातली सगळ्यात सुंदर मूर्ती बनवू शकतो. त्याने त्याचे अवजार काढले, हातोडा, छलनी वगैरे, आणि सुरुवात केली. जसा त्याने त्या दगडावर पहिला हातोडा मारला की अचानक काही की त्या दगडातून काहीतरी आवाज आला. त्याला वाटलं बहुतेक माझं भ्रम असेल. दुसऱ्यांदा मारायला घेतलं, परत त्याचा भ्रम असेल. पण तो जोर जोरात आवाज येत होती की मला त्रास सहन होत नाहीये, मला आहे तसं राहू दे. त्याने त्या दगडाला तसंच सोडलं. बहुतेक त्या दगड बोलत असेल की मला त्रास नाही सहन. पुढे परत गेला जंगलात, सेम साईजचा दगड मिळाला. त्याला म्हटलं मी याची चांगली मूर्ती बनवेल. त्याने तो परत छलनी हे घेतला, 2 महिने मेहनत केली, सुंदर मूर्ती झाली. पुढे तो एका गावात पोहोचला, त्या गावात एक मंदिर उभारण्याचं ठरलं. त्यांना कळालं की हा मूर्तिकार आपल्याकडे आलाय. त्याला म्हटलं तुम्ही आम्हाला सगळ्यात बेस्ट मूर्ती द्या. त्याला पैसे दिलेत, ती मूर्ती आणून त्याचा जीर्णोद्धार करून तो मंदिर तयार झाला. तो मंदिर तयार झाल्यानंतर गाववाल्यांनी म्हटलं आता मंदिर तयार झाले, आमच्याकडे प्रथा आहे नारळ वगैरे चांगला फोडायचा असतो, मोठा दगड पाहिजे. तर त्या डोक्यात आला तो पहिलावाला स्क्वेअर दगड, ज्याला बिलकुल आपण हात नाही लावलं, तो आणून घ्या. तो लावून टाकला आणि त्या देवळात रोज हजारो लोक येऊन दर्शन घेऊ लागले. रोज प्रत्येक जण यायचा, नारळ घ्यायचा, त्या पहिल्या दगडावर मारायचा, दुसऱ्या दगडासमोर नतमस्तक व्हायचं, पुढे जायचं. एका दिवशी ज्या दगडावर नेहमी नारळ फोडायचा त्याला फार राग आला. तो दगड या मूर्तीवाल्या दगडाला म्हणतो, अरे आपला जन्म एकाच जंगलात झालाय आणि तू आणि मी एकाच जातीचे, आपण दगडच आहोत, आपण दोघे 12वी पासच आहोत. पण तू प्रत्येक जण माझ्या डोक्यावर येऊन नारळ फोडून जातं, मला इजा होते, आणि तू पण तोच दगड आहे पण तुला नमस्कार करतं, एवढा भेदभाव का? तर त्या मूर्तीच्या दगडाचं उत्तर आणि आज जन्मलेल्या प्रत्येक, आज या
या पिढीतल्या प्रत्येक युवकाला किंवा आज आलेल्या प्रत्येकाला त्याचं उत्तर फार समावेशक आहे आणि त्याबद्दल तुम्ही विचार करा. ती मूर्तीवाला दगड म्हणतो, नो डाऊट तुझा आणि माझा जन्म एकाच ठिकाणी झाला, तुला आणि मला एकसारखी शिकवणूक मिळाली, आपण तसेच डेव्हलप झालो. पण ज्यावेळेस कष्ट करायची वेळ होती त्यावेळेस तू बॅकफुटवर आला. तू म्हटलं नाही आपल्याला मोबाईल पाहिजे, आपल्याला आराम करायचं. मी विद्यार्थ्याच्या भाषेत बोलतोय, आपल्याला करिअर नको. तू त्यावेळेस मेहनत नाही केली. आणि ज्या वेळेस मूर्ती बनत होती मी सगळे त्रास सहन केले, सगळे कष्ट सहन केलेत, पण जग आज मला नमस्कार करतं आणि तुझ्या डोक्यावर नारळ फोडतं. तुम्ही ठरवा तुम्हाला करिअर कोणता करायचा आहे. तर हे जे वय आहे 3 ते 5 वर्ष युटर्न घेणार आहे आयुष्यात, त्यातून तुम्हाला जेवढ्या गोष्टी करता येईल करा. मी खरं सांगतो आजपर्यंत पुण्याच्या इतिहासात करिअरवर एवढा समावेशक कार्यक्रम कधीच झाला नाही. तुम्हाला एंडमध्ये कळेल. आणि जेवढी लोक आलीत का नाही आलीत यांच्यावर ओरडण्यापेक्षा ज्यांनी आपल्या काही लोकांना वाटतात आपली मुलं आपलीच आहे, काही लोकांना वाटतात अनाथ आहेत, तर ज्या ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांबद्दल फार जास्त वाटतं ते लोक जे आलेली आहेत त्यांचं मी परत एकदा स्वागत करतो. आणि यापुढे प्रत्येक करिअरवर बोलवण्यासाठी माझे पुढचे जे प्रोफेसर्स आहेत त्यांना हे सांगेल, फक्त एवढीच विनंती आहे की तुमचे प्रश्नोत्तर आम्ही एंडमध्ये घेऊ आणि त्यात पण कव्हर नाही झालं तर जो आमचा नंबर आहे त्यावर संपर्क करा. आणि परत एकदा धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. आता पुढे आपल्याला गाइडेंस करण्यासाठी येत आहेत दोगांची जोड़ी, है ना. ये दोनों की जोड़ी वैसे भी बहुत फेमस है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में, शुभम अब्बड़ सर और शुभम मोदी सर. आज ये नाम पुणे के इतिहास के अंदर में, अब पुणे के इतिहास से बोलने से बेटर मैं बोलूंगा भारत के इतिहास में सब लोग इनको जानते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में. ये हमारे सबसे यंगेस्ट सीएस है और जब से सीएस पास आउट हुए हैं तब से ये टीचिंग लाइन में, और इनका एक्सपीरियंस अगर आप जानोगे तो नेशनल लेवल एक्सपीरियंस है. तो गाइस अभी आपको गाइडेंस करने वाले सीएस शुभम मोदी सर और सीएस शुभम अब्बड़ सर. थैंक यू. यस, गुड मॉर्निंग. जैसे कि स्टार्टिंग में मोदी सर ने बताया था, आई थिंक आवाज नहीं आई सर. गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो, हाँ वही तो. जैसे आई थिंक स्टार्टिंग में मोदी सर ने बताया था कि यार आज हम लोग यहाँ पे आए टू नो अबाउट द करियर, लेकिन उससे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एनर्जी. मतलब कोई भी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं और उसमें अगर पॉजिटिव एनर्जी है, एक जोश है, एक जज्बा है, तो आई थिंक सो उस काम करने का मजा ही कुछ अलग होता है. तो एक बार सभी लोग साथ में यार गुड मॉर्निंग करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. इस कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इट्स रिक्वेस्ट सभी लोग एक बार एक पॉजिटिव एनर्जी. देखो आई थिंक आशीष सर हमेशा कहते हैं कि आप पेरेंट्स के ना चरण स्पर्श करते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं. क्या वो आशीर्वाद दिखते हैं? आंसर करिए, क्या वो आशीर्वाद दिखते हैं? नहीं दिखते हैं. लेकिन क्या उस आशीर्वाद में एक पावर होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है? वैसे ही जब हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो एनर्जी पास ऑन होती है. तो एक बार यस सभी लोग साथ में गुड मॉर्निंग. चले तो शुरू करते हैं. सर यार मोदी सर. यस, तो आई थिंक यार देखो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से नवनीत सर ने आपको बताया सीएमए के बारे में. ठीक है, सीएमए आई थिंक आपको और भी कोई डाउट होगा तो 100% आपको उसका गाइडेंस मिलेगा. नाउ आज हम बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी. गाइस अब्बड़ सर ही इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, मैं भी कंपनी सेक्रेटरी मैंने क्लियर कर लिया था एट द एज ऑफ 20. सो मतलब कि मैं आपको ये बात बता दूं, हम गर्व से कहते हैं कि यही डिग्री है जिसने हमारी जिंदगी बदली है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. सो आई थिंक शुरू करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक अब्बड़ सर क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो? सर यार अभी ऐसा लग रहा है कि सर कुछ बिजनेस किया जाए. क्या और सोच रहे हो? सर मैं वो है ना, वो वाली बात है ना कि मैं झुकेगा नहीं साला. तो मैं सोच रहा हूँ, क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ बच्चों को तो पता ही होगा कौन है, कौन झुकेगा नहीं साला. पुष्पा. पुष्पा. हाँ अरे बोल तो सकते हो जोर से, मम्मी पापा के साथ है तो क्या बात, चलेगा. पता है आप मैं बोल रहा हूँ पापा में भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है. यस, तो मैं झुकेगा नहीं साला. मैं सोच रहा हूँ सर है ना वैसा ही कुछ बिजनेस करूँ. चंदन विंदन लेके आता हूँ सर, जंगलों में जाता हूँ, चंदन विंदन तोड़ के कंपनी बनाता हूँ, चंदन बेचेंगे सर. शानदार. आपको क्या लगता है, मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हो? मेरा ना थोड़ा सा फेवर वो रॉकी भाई वाला है. अच्छा, है ना, वायलेंस. कॉमर्स. आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड.
but commerce likes me. we can't avoid. I think we can't avoid. We can't avoid, yeah. So I think मेरा जो झुकाव है ना वो रॉकी भाई की तरफ ज्यादा है. So मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं KGF जैसे बढ़िया एक नंबर सोना निकालोगे. हाँ, इलीगल स्मगलिंग करूंगा मैं भी, शानदार. मैंने भी पुणे के पास एक खदान देख लिया हूँ बाय द वे, है ना. किसी को कल सभी को आना है. हाँ सही, सच कह रहा हूँ. पुणे के पास एक खदान है, सोना निकल रहा है वहां से. सो एकदम प्राइवेट है. एंड हमारे आशीष सर जो हैं उन्होंने ही बताए हैं, और बहुत ही बढ़िया है. एकदम सीक्रेट है. सो मेरा तो तय है सर, मैं तो वही चालू कर रहा हूँ, कंपनी भी बना रहा हूँ उसके लिए. यार सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो सब हम काम कर रहे हैं है ना, ये जो आप बोल रहे हो कि मैं कुछ सोना निकालता हूँ, मैं बोल रहा हूँ चंदन विंदन का काम करता हूँ, क्या ये काम करना अलाउड है? यार देखो, अलाउड तो क्या नहीं है ना. अब देखो पुराने जमाने में और अब के जमाने में क्या क्या चेंज नहीं हो गया है. हाँ, अभी पहले तो सर पुराने जमाने में क्या था. अब देखो यार, मैं अगर हम लोग बात करें तो कानून की व्यवस्था की बात करें अगर, सो हमारा तो बात यही चल रही है कि क्या ये अलाउड है, क्या कानून इसको हाँ कहता है. तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कानून क्या है. ठीक है, हम ये समझते हैं कि कानून है क्या, लॉ एंड ऑर्डर है क्या. तो पुराने जमाने में भी सर जनता होती थी, जनता के बीच में जो भी ताकतवर इंसान होता था वो बन जाता था उनका राजा. सही बात और है. जो राजा बोले वो प्रजा मानती थी, है ना. जो राजा जी बोलते थे वो प्रजा मानती थी. अब बाहुबली में भी आपने देखा होगा, राजा जी हैं, राजा जी जो बोल रहे हैं वो मान रहे हैं. सही बात है कि नहीं. सो और ऐसे भी होता था सर कि एक राजा अगर दूसरे राजा को हरा दे, सपोज आप भी राजा हो मैं भी राजा हूँ, आपने मेरे को हरा दिया तो मेरा जितना भी किंगडम है वो सब आप ले लोगे. सब. तो क्या आज मैं जिम विम डबल करके मुकेश अंबानी को हरा दूं तो क्या मुकेश अंबानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी? रिलायंस एम्पायर आपका, और क्या. और क्या बात है. एक तो नंबर, शानदार. और क्या चाहिए लाइफ में. सो आई थिंक पुराने जमाने में तो क्या नहीं था यार. अब तो देखो जमाना बदल गया है यार. पहले बहू जो है वो घूंघट में आती थी, अब शॉर्ट्स में आ रही है. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं. अभी क्या है, जमाना पूरा चेंज हो गया. सो आई थिंक यस, बट एकदम सर ने एकदम सही बोला कि पुराने जमाने में देखो क्या होता था, एक राजा ने दूसरे राजा को हराया तो हारने वाले राजा की सारी संपत्ति जीतने वाले राजा की हो जाती. सही बात है. इनफैक्ट सर पुराने जमाने में तो देखो यार, ट्रेवलिंग के लिए थोड़े बहुत ही मीन्स थे. करेक्ट. लोग पैदल चलते थे. सही बात है. या फिर घोड़े से जाते थे. और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है सर. या फिर बुलक कार्ट. करेक्ट है. बैलगाड़ी, या तो फिर पालकी. हाँ. इसके अलावा तो मेरे को नहीं याद पुराने जमाने में कोई ऑप्शन हुआ करता. व्हीकल एक्ट. कानून आया, मोटर व्हीकल एक्ट. ये कानून के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? ये कानून के पीछे ऑब्जेक्टिव था कि लाइसेंस कैरी होना चाहिए, मतलब वही गाड़ी चला पाए जिसको गाड़ी चलाते आती है, पहली चीज. दूसरी चीज ये थी कि भैया ट्रिपल सीट अलाउड ना हो, है ना. ट्रिप सीट बैठेंगे जो कि बैठते हैं फिर भी हेलमेट पहनना है. हेलमेट पहनना है. आमी पुणेकर, आमी हेलमेट घालना नहीं. तो हेलमेट पहनना. आई थिंक सर सिग्नल का तो हमारे यहाँ अलग इंपॉर्टेंस है. क्या है अब्बर सर, बताइए तो सिग्नल. यार सिग्नल बनाए हुए हैं. देखो सिग्नल का नॉर्मल रूल क्या है? एक होता है नॉर्मल रूल, एक होता है थग लाइफ. तो नॉर्मल रूल ये है कि ग्रीन है तो जाना है, येलो है तो वेट करना है ना, और अगर आपका रेड है तो रुक जाना है. बट हमारा रूल कुछ और है. ग्रीन है तो जाना ही जाना है, और अगर येलो है तो जल्दी से निकल जाना है ताकि रेड होने के पहले अपन उधर पहुंच जाए. और अगर रेड है तो देखना है मामू मामा मतलब पुलिस वाले हैं या नहीं, अगर नहीं है तो निकल जा रहा है. तो अब मुझे बताओ सर, अगर मैंने सिग्नल जंप कर दिया, मैंने लाल सिग्नल था, सिग्नल तोड़ दिया, तो क्या ट्रैफिक वाला मेरे को गले लगाएगा वाह वाह तूने क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी देगा, या फाइन लगाएगा? सर ऑब्वियसली फाइन लगाएगा यार सर. करेक्ट है यार. अब हम ऐसी बात है, देखो यार दोस्तों, कि वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ कानून बदल रहे हैं. और एक बात समझना, जब मैं वर्ड कह रहा हूं कानून, इसका मतलब है लॉ. अब एक समझिएगा, ये लॉ जो है ना, एक प्रधानमंत्री के लिए भी आम व्यक्ति के लिए भी है. सही बात है. आई थिंक अब्बर सर जा रहे हैं अभी स्विट्जरलैंड. करेक्ट. क्या स्विट्जरलैंड के कानून पता है सर कुछ? सर एक मुझे पता है, आशीष सर ने बताया था कि रात को 10 बजे के बाद में फ्लश नहीं करना है वहां पे. अगर हाँ 10 बजे बाद में अगर आपने फ्लश किया तो आपको घर पे पुलिस आ सकती है आपके. और भी ऐसे अलग अलग कानून है सर. बहुत अलग अलग कंट्री है, ना जाने कितने सारे कानून है सर. यार मैं आपको बताऊं तो, अब पुर्तगाल का नाम सुना आपने? रोनाल्डो को जानते हो? CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो. कौन नहीं जानता यार? जानते हो कि नहीं जानते हो यार? अरे वाह, क्या बात है. फेवरेट मेसी फेवरेट है कि रोनाल्डो? क्या बात है, बहुत शानदार. सो रोनाल्डो पुर्तगाल से, और पुर्तगाल में पता है आपको ओशन में सूसू करना मना है. मतलब अगर समंदर में आप देखता कौन है, लेकिन देखता कौन है, लेकिन पता चेकिंग कैसे होती है. बट वहां का वो कानून है. ग्रीस में हाई हील्स पहनना मना है. क्या बात है. हाँ जी, ग्रीस में. और कहीं तो सर गाड़ी गंदी भी नहीं रख सकते. सैन फ्रांसिस्को में यू कांट हैव अ डर्टी कार. आपकी डर्टी कार है तो फाइन लग जाएगा. बाप रे. अच्छा आपको पता है इंडिया में इनफैक्ट अब्बर सर, जो डांस फ्लोर होता है ना जिसमें हम कूद कूद के नाचते हैं, कानून है कि 10 लोग से ज्यादा नहीं चढ़ने चाहिए उस पे. ओह माय गॉड. हमारे 50-60 कूद जाते हैं. थोड़े जब तक तोड़े ना तब तक मजा नहीं आया. अच्छा एक और था सर कि आप
कोई अनजान व्यक्ति को, जान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं दे सकती, ये भी हमारे देश में ये देश का कानून है, अगर हमें पता नहीं होगा तो बता दे दोस्तों कि आप अनजान व्यक्ति को लिफ्ट भी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। तो ऐसे अलग अलग टाइप के, सेमिनार पे ध्यान ना दो तो इसका अलग अलग फाइन है, तो भाई इधर ध्यान करना है ना। सो आई थिंक यस गाइज, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, कानून ये जो शब्द है ना दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, हमारा भारत देश जो है ये पहले गुलाम था एंड उसके बाद आजाद हुआ 1947 में, और हमारा संविधान आया 1950 से एप्लीकेबल हुआ हमारा संविधान, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी का ही योगदान है, उनकी कमेटी का। एंड 26 जनवरी 1950, ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान एप्लीकेबल हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आने के बाद से हमारा इंडिया का कानून जो है वो किस दिशा में रहेगा, देश कैसे चलेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, देश में कानून सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, ये सब पूरा डिसाइड हुआ। आई थिंक ये समझना एक आम नागरिक के लिए भी बहुत जरूरी है कि संविधान क्या है, किस तरीके से हमारा देश चलता है। एंड इनफैक्ट आजकल सर कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, सही है ना? बात है। आए दिन सुनने में आते हैं फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अभी तो सर बैंक वाला भी फ्रॉड बहुत चल रहा है, लोगों के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, नीरव मोदी, विजय माल्या, कितने लोग फ्रॉड करते हैं, भाग जाते हैं। आई थिंक आपके जो पेरेंट्स हैं सभी का पैसा बैंक में होगा, या कईयों ने तो हो सकता है शेयर्स भी खरीदे होंगे। अब यार अब्बर सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है से यूनिक एम्बिशियस लिमिटेड, करेक्ट, अब बहुत ही बढ़िया मार्केट में बहुत बढ़िया काम कर रही है, नाम है और गुडविल है, सब कुछ है, लोगों ने पैसा लगा दिया कि शेयर के दाम डबल होंगे, और हमारे आशीष सर, नवनीत सर उसके शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, प्रमोटर पूरा पैसा लेके चले गए ये वर्ल्ड टूर करने। वर्ल्ड टूर क्या, चले गए विदेश, लंदन में सेटल, खत्म, पूरा पैसा लेके लंदन में सेटल। हम कंपनी सेक्रेटरी सर ये तो अलाउड नहीं है ना सर? नहीं, लेकिन हम कंपनी सेक्रेटरी हाँ। सौमिल सर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं, समझ ही नहीं आया क्या करें हम। हाँ, मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, ऐसा होने लग जाए कि यार हम जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं उसके शेयर होल्डर पैसा लेके फरार, शेयर होल्डर का पैसा पूरा समाप्त, पता ही नहीं चल रहा है, बैंक वाले कि बैंक में हमने पैसा डाला, बैंक डूब गई, पैसा हमारा नष्ट हो गया। तो आई थिंक कुछ तो होना चाहिए कानून जो इस सबको रेगुलेट करे। आई थिंक अब्बर सर उसके सर, आई थिंक सर मैं बता दूं कि यार जब भी कंपनियां बनती है, आज हमारे देश में, आप गूगल कर सकते हो, आज हमारे देश में 23 लाख कंपनीज है, टोटल मिला के 23 लाख कंपनीज है। और अगर ये कंपनियों में फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाए तो आम जनता का पैसा डूब जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए बेसिकली कानून बनाया हुआ है, और वो कानून है कंपनीज एक्ट 2013। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी मेरे से सुन लो कि जितनी भी कंपनियां 23 लाख कंपनियां हैं दोस्तों, और उन सारी कंपनियों को लगता है कानून, दैट इज व्हाट कंपनीज एक्ट 2013। और दोस्तों मैं बता दूं, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है, तो हर एक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उसमें कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब आप सोचिए कि कंपनी में तरह तरह के कानून है कि आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी, आपको अगर ये काम करना है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कंपनी के अंदर, बहुत सारे रूल्स होते हैं कंपनी के अंदर, और इन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इन करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। जी हाँ, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करोड़ों की पेनल्टी की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सर, मैंने कंपनी बनाई, मुझे तो पता ही नहीं है कंपनी के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। जो कंपनी बनाने के जो ओनर होते हैं उनको थोड़ी पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनको बिजनेस करना आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया सर? यस, तो गाइस अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, संविधान से पास हुआ है दोस्तों। संविधान से हमारा पार्लियामेंट को पावर दिया गया कानून पास करने का, और पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। इससे एक डिग्री आई है कंपनी सेक्रेटरी। जो भी ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन पास करता है उसको डिग्री मिलती है कंपनी सेक्रेटरी की, और वो व्यक्ति को पावर दिया जाता है कि वो कंपनी में जॉब कर सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। व्हेन आई से खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत सारी जो कंपनीज होगी वो उनको गाइड करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज को गवर्नमेंट को कुछ फाइलिंग करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कागज लत्थे देने होते हैं, बहुत सारी चीजें फाइल करनी होती है, तो कंपनी सेक्रेटरी की साइन जरूरी होती है। कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट भी कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, लॉ का ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट
एक Account का audit करता है। अकाउंट्स का ऑडिट करता है, वैसे कानून पालन हुआ कि नहीं हुआ इसका ऑडिट करता है कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट एलएलपी आपने सुना होगा, एलएलपी Limited Liability Partnership। पार्टनरशिप के बारे में। हर एलएलपी, मैं आपको बता दूं, अभी तो शायद आपको उतना ना समझ आए लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा, हर एलएलपी जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी जो लागत है वो 50 लाख है और अगर टर्नओवर 5 करोड़ है, कंपलसरीली हर एलएलपी को जब वो गवर्नमेंट को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है, कंपलसरीली एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति है ओनली कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा कोई नहीं। सो कंपनी सेक्रेटरी से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमारे कानून सारे पालन हो गए हैं। इनफैक्ट कंपनीज में भी ये रूल है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप, बट सर बताइए कि ये अगर कंपनी सेक्रेटरी में बच्चे जाते हैं तो आने वाले समय में इसका स्कोप क्या रहेगा और पैसे कितने कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। तो बात इसलिए हम लोग ऐसी है। बैठे हैं कि फ्यूचर में पैसे कमाने हैं, टाइम पास करना नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबका एक ही गोल है कि पैसे अच्छे कमाने हैं, Correct। ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, ये मेन मोटिव है। और कंपनी सेक्रेटरी में पैसा कैसा है सर, ये बताइए। यस, आई थिंक यार आज सारे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि टाइम कम टाइम में डिग्री मिल जाए, अच्छा खासा जॉब हो जाए या अच्छा खासा अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। तो यार जब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, सभी लोगों को एक नॉर्मल रूल पता है कि जिसकी डिमांड होती है, जो हर जगह फिट होता है, वही इस दुनिया में हिट होता है। तो डिमांड सप्लाई का रूल हमें सबको पता है। मैं बता दूं आपको कि भैया टोटल मिला के 23 लाख कंपनी, और अभी सर ने आपको एलएलबी के बारे में भी बता दिया, वो तो मैंने काउंट भी नहीं किया, 23 लाख कंपनी है और कंपनी सेक्रेटरी टोटल मिला के इंडिया में सिर्फ है 70,000, मात्र 70,000 कंपनी सेक्रेटरी है। आप गूगल से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 23 लाख कंपनी है और 70,000 कंपनी सेक्रेटरी है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो उस कोर्स का जो वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है हायर रहेगा। आज हम बात करते हैं बीकॉम की। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीकॉम का वैल्यू नहीं है, लेकिन बीकॉम करने वाले लाखों लोग हैं, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई है, इसीलिए मार्केट में जॉब नहीं है। तो जॉब उसी प्रोफेशन को मिलेगा जिसकी डिमांड है, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। अब अगर हमें सीएस करना है गाइस, हम दोनों की अगर हम बात करें, हम लोगों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें तो करियर में पता ही नहीं था सर। ऐसा लगता था कि 30-40 हजार रुपए कमा लेंगे तो बहुत हो जाएगा, बट ये सीएस डिग्री ने, बिलीव मी और नॉट, ये सीएस डिग्री में हमारी जो लाइफ का टर्न अराउंड हुआ है, ये किसी हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बता रहे, ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो हमने फील किया है, उसके बारे में बता रहा हूं। यस, आई थिंक आशीष सर कुछ कहना चाहेंगे। आशीष सर, यस। एक बार आशीष सर के लिए जोरदार तालियां गाइस। नहीं, तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे एनर्जी की जरूरत है। तो एक बार गुड मॉर्निंग। आई थिंक ना मैं इन दोनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 11th में दोनों को पढ़ाया, 12th में दोनों को पढ़ाया। जब पढ़ाया था तब तो ही नहीं पता था कि आज ये इंडिया लेवल की इतनी बड़ी फैकल्टी बन सकती है। आप जरा गूगल सर्च करना, शुभम मोदी एंड शुभम अवार्ड। ये पेरेंट्स को भी मतलब सुनना बहुत जरूरी है, और खास करके स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। जब ये 11th 12th में पढ़ने आए थे तो मुझे खास करके ऐसा लगता था कि क्या बीकॉम भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस मेहनत से, जिस लगन से इन्होंने आज जो काम किया है, और आज एट द एज ऑफ 26-27 मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक हम सब लोग जब डिग्री को देखते हैं ना, तो साथ में पैसा देखते हैं। तो वो ये यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन इस तरह से है कि आज न करके 3 से 4 प्रॉपर्टी पुणे में, आज मुझे लग रहा है कल लब्बड़ सर BMW X3 बता रहे थे मुझे कि मुझे खरीदनी है, एंड ही इज प्लानिंग, पैसा मांग रहा था एक्चुअली। तो आई थिंक मतलब एट द एज ऑफ 26-27 क्या नहीं है उनके पास, क्या नहीं है उनके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो जो है, मतलब आज सीएस करके एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों ने ये प्रूव करके बताया है कि अगर आप सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से सिर्फ आने वाले 3 साल दे दोगे, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। तो मेरे बीच में आने का पर्पस उतना ही था। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जिस तरह से बातें बताई है। इसके बाद जो आने वाले हैं, जो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाले हैं, उनके बारे में जब वो आएंगे तब डिस्कस करूंगा। आई थिंक प्लीज कैरी ऑन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। यस, थैंक यू। अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे दोस्तों सीएस को लेके। सिर्फ मैं बता दूं, अगर आपको सीएस करना है 3 लेवल है,
फर्स्ट जैसे वो होता है ना कि जब आप गेम खेलते हो तो क्वीन तभी मिलती है जब 3 लेवल क्लियर करते हो, तो बस ये क्वीन हमें तभी मिलेगी जब हम 3 लेवल क्लियर करेंगे। फर्स्ट लेवल है एंट्री लेवल एग्जामिनेशन CSEET, सेकेंड लेवल है CS एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड लेवल है CS प्रोफेशनल। और मुझे बताते हुए बहुत ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि ये कोर्स आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ सर, तो ये B.Com नहीं होता कोर्स 2 साल में, आप बोल CS हो जाएगा? यस सर, अभी मतलब अगर आप देखो तो ये कोर्स आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। सर मुझे बताइए, आप टाइमलाइन काउंट करना, CSEET का फर्स्ट एग्जाम आने वाला है मई 2023। आप Yes. काउंट करना ध्यान से बेटा। yes. आपका CSEET का जो पहला एग्जाम आने वाला है वो आने वाला है मई 2023। अगर आप मई 2023 CSET क्लियर कर ही लोगे, जो तो कर ही लोगे, हम करवा ही देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो आपका नेक्स्ट नहीं पड़ेगी, जो हम लोग डेफिनेटली आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्तों, मोदी सर इसके बारे में और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? यस, आई थिंक यार देखिए, अपर सर ने आपको बताया 2 साल में हम इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ, 2 साल में क्लियर करने के बाद एक 24 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होती है, आर्टिकलशिप भी होती है, ट्रेनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो ट्रेनिंग करना पड़ता है। हम कंपनी में भी कर सकते हैं, फर्म में भी कर सकते हैं। आई थिंक अपर सर का एक कजिन ही है Correct. जो कंपनी में इंटर्नशिप 20,000 उसको स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टाइपेंड मतलब जो ट्रेनिंग में पैसा मिलता है उसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो 20,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, ट्रेनिंग में पैसा मिल रहा है, आना जाना कंपनी की तरफ से है, खाना कंपनी की तरफ से है। सो आप मिल जाता है कंपनी में, कई बार 10,000 से 20,000, बाकी कई बार फॉर्म में करते हैं तो 4-5 हजार भी मिलता है। सर ये तो इंटर्नशिप को इंटर्नशिप जैसे ही लेना चाहिए वहां पे है, लेकिन ये ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है। ठीक है, आप याद रखना, नॉलेज की बात है, मेहनत की बात है। जितना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, जितनी हमारी मेहनत बढ़ेगी, 5 साल के बाद कोई ऐसा कंपनी सेक्रेटरी नहीं है जिसके पास खुद की कार और गाड़ी ना हो। करेक्ट, कार और घर ना हो। ठीक है, सो कोई ऐसा कंपनी सेक्रेटरी ला रहे हैं, है ना, शायद उनका डिसाइडेड है ना कुछ। अच्छा मुझे बताइए कि आप यहाँ पर इतना वक्त दे के सुबह सुबह आए, तो ये तो पक्का है जीवन में कुछ ना कुछ करना है ना। आपने पेरेंट्स की भी नींद खराब करवाई, वो भी संडे को, है ना। काफी पेरेंट्स का यहाँ पर जो है जॉब होगा, है ना, काफी पेरेंट्स के यहाँ पर जॉब होगा, तो वो भी सोचते होंगे संडे बढ़िया हम जो एंजॉय करेंगे, है ना। लेकिन आपके कारण वो भी सुबह सुबह को उठ के आए। तो पहले तो मुझे बताइए कि कॉमर्स में 3 मेन प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं, CA, CA, CM। किन बच्चों का ऑलरेडी डिसाइडेड है कि CA करना है? किन बच्चों का ऑलरेडी डिसाइडेड है कि CA करना है? डिसाइडेड है, परफेक्ट। किन बच्चों का ऑलरेडी डिसाइडेड है CS करना है? परफेक्ट है ना। मोदी सर, अब्बर सर को देख के मुझे लग रहा है हाथ और ऊपर हो गए ज्यादा, है ना। एंड कितने बच्चों को लगता है कि भाई CA में करना है, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है? वेरी गुड, है ना। तो बाकी जो है अभी वो, है ना, सोच रहे हैं कौन से दल में जाना है ना। बीजेपी कांग्रेस के तो हो नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये 3 आपके जो कोर्सेज हैं मेन वाले, इसमें काफी बच्चों का डिसाइडेड है। तो जैसे सर ने भी कहा था कि ये जो आपके आने वाले 5 साल है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको आज मेहनत करनी है या फिर जीवन भर मेहनत करनी है। अब इन सब फैकल्टीज को आपने देखा, है ना, सभी आपने टीचर्स को देखा, है ना। हमने स्टार्टिंग के 5 साल पूरी मेहनत डाल दी, मतलब पूरी दुनिया छोड़ के, सारे रिलेशनशिप छोड़ के, है ना, सारी प्यार मोहब्बत साइड में रख के, क्योंकि यही टाइम है, ये टाइम है आपका, या तो जिंदगी बनाओगे या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अगर अभी, तो जीवन भर काम करना पड़ेगा। तो आपको अपना मार्केट, आपकी लाइफ अभी 5 साल में बनाना है या अगले 5 साल में बनाना है, ये आपके ऊपर है। तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ 4 लाइनों के साथ, गौर फरमाइएगा। भाई इरशाद कहना होता है, इरशाद क्या कहेंगे? गौर फरमाइएगा कि जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। थोड़ी गहरी है, ध्यान सुनेगा, बीच बीच में वाह वाह की आवाज आती रहनी चाहिए। गौर फरमाइए कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। वाह वाह। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। वाह। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ही होंगे, कभी भी आप देख लेना कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। सही बात। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। क्या बात है। तो ये वक्त है जलने का, मतलब ये वक्त है मेहनत करने का। भाई अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यही तो आपकी एज है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले मेन CA के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि CA मार्केट में क्या क्या कर सकता है ये डिटेल में बताने की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है कि भाई CA क्या क्या काम कर सकता है ना। आपके पेरेंट्स के पास जो है काफी काला धन पड़ा हुआ है ना, ब्लैक मनी पड़ा हुआ, तो उसको कैसे व्हाइट में करना है ये हम बताएंगे। तो ये सारे के सारे काम हमारे हैं। तो ऑन पेपर जो काम होते हैं ना, रिटर्न फाइलिंग वगैरह, उससे ज्यादा पैसा अपने को इन सब कामों में मिलता है। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे।
अभी मैं पवन सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपको जो है बताएंगे कि भाई सीए क्या क्या काम कर सकता है, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे कि भाई कितने साल लगते हैं, किस बच्चे को सीए करना चाहिए, जो अभी कंफ्यूजन में उनको क्या करना चाहिए। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच। देखो अभी ऑफ ट्रैक वाली बात की, मतलब अनऑफिशियल वाली, और अभी जस्ट मोदी सर ने, अकबर सर ने अनलॉफुल वाली बात की जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो समझ लेना हमें करना क्या है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, सर ने जो बोला वो भी अभी बाद में बात करते हैं, चलेगा। सो भाई उसके सब लोग पैसे अलग से लेते पवन सर। राइट राइट राइट, चलो चलो, सब सुन रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रहा है? आपको देखकर एकदम सम्मोहित हो गए सब लोग ऐसे, है ना, बिल्कुल आपसे ध्यान नहीं हटा पा रहे। मतलब सीए तो करना है, ठीक है, बट सीए का एक चीज समझ, सीए जो ऑलरेडी फेमस, आपने सुना है क्या? हेलो हेलो, फेमस पर्सनालिटीज तो सुने रहेंगे आपने सीए के, ठीक है, मतलब राकेश झुनझुनवाला साहब का नाम सुना है, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं। ठीक है, आपने कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना है, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो उनके फाउंडर है। दीपक पारेख सर का नाम सुना है, वो एचडीएफसी ग्रुप के फाउंडर है। ऐसे आप कितने भी ले लो। अच्छा, मिनिस्ट्री का नाम लेता हूं, सुरेश प्रभु सर का नाम सुना है, अमन गुप्ता सर, करेक्ट। अभी तो अरे मतलब शार्क टैंक तो सभी देख रहे हैं, ठीक है, मतलब मुझे तो लगता है सर कॉमर्स स्टूडेंट से ज्यादा उनको नॉलेज हो चुका है आजकल, इक्विटी स्टेक वगैरह की बातें चलती है, सुने है ना सबने? यस और नो? यस। चीज मैं ऐड करता हूँ, है ना, अमन गुप्ता के बारे में एक चीज ऐड करता हूँ। आप शार्क टैंक देखते हो ना, तो शार्क टैंक में जितने भी विनीता या जो भी सब बैठते हैं, सबकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, सबकी कंपनियां लॉस में है, अमन गुप्ता को छोड़ के, है ना भाई, सीए है ना। यस, तो अमन गुप्ता को छोड़ के सबकी जो कंपनियां लॉस में है, बस अमन गुप्ता ने प्रॉफिट कमाया पिछले साल 65-68 करोड़ का, है ना। जो आप बोर्ड के ईयरफोन्स हेडफोन्स यूज करते हो, है ना, घर वालों से मंगा के अपनी अपनी वाले या अपने अपने वाले से बात करते हो, है ना, जो नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसमें बोर्ड का भी काफी योगदान है। यस सर। तो ये तो सारे लोग है ही, मतलब अगर ये पर्सनालिटीज जिन्होंने करियर को मतलब सीए सेलेक्ट करने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में, दे डिड ह्यूमरस थिंग्स, मतलब आज की डेट में आप अगर देखते हो तो ह्यूज लेवल ऑफ सक्सेस दे हैव अचीव्ड, मतलब आफ्टर बिकमिंग सीए। मतलब पढ़ाई के टाइम उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद में आपने सुना रहेगा ना सुरेश प्रभु सर का नाम, मतलब उन्होंने मिनिस्ट्री भी सर्व किया, पहले वो रेलवे मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद में उन्होंने कॉमर्स भी संभाला। मतलब बोलने का ये कंक्लूजन ये है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, ये अपना इतना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है कि नॉट ओनली फॉर जैसे एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, ऑडिट, टैक्सेशन, ये तो चीजें बेसिक है, मतलब ये तो आप प्रैक्टिस वाली चीज होगी, बट आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ यू कैन डू एम्प्लॉय, जैसे सीएस में भी एम्प्लॉय है, सीए में भी एम्प्लॉय है, सीए में भी एम्प्लॉय है सारे, तो ये सीए अपना ऑडिट भी कर सकता है, टैक्सेशन का कंसल्टेंसी भी दे सकता है, ठीक है, प्लस एम्प्लॉय भी कर सकता है। एम्प्लॉय भी कहां पे? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीए फर्म्स जो बिग 4 है, जहां पे एवरेज पैकेज 10-15 लाख से स्टार्ट होता है, प्लस जो कॉर्पोरेट्स है, अभी मैं जस्ट लेटेस्ट काउंट बताता हूं, जो अभी लास्ट कैंपस आईसीआई ने लिया था, सीए डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देती है आईसीआई, उनका जो लेटेस्ट अभी जो कैंपस हुआ था, उसका हाईएस्ट वाला सैलरी जो मतलब फ्रेशर को अनाउंस हुआ है, दैट इज 62 लाख। ये फ्रेशर को है, लेटेस्ट डेटा आई एम सेइंग। तो बोलने का मकसद ये है कि सीए नॉट ओनली इन इंडिया, आप कंसल्टेंसी के फॉर्म में, जैसे कि आपने गल्फ कंट्री सुना रहेगा, दुबई वगैरह, राइट, यहां पे एज इट इज, मतलब कोई एडिशनल पेपर नहीं देना है, कोई डिग्री एडिशनल नहीं लेनी है, सीए इंडिया में बनने के बाद में डायरेक्टली यू कैन प्रैक्टिस देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्लस बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सीपीए के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हार्डली आपको 1 या 2 एडिशनल पेपर देने, वो कंट्रीज में जाके उनके लोकल लॉ समझने के लिए, दैट्स इट। मतलब सीए होने के बाद में यू कैन वर्क नॉट ओनली इन इंडिया, यू कैन वर्क अब्रॉड, तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीए करने के लिए आपको टेंटेटिवली एक 4 से 4.5 साल लगता है, बट आप अगर कॉस्ट की बात करते हो ना, कभी कॉस्ट की, तो कॉस्ट कभी भी निगेटिव में ही आने वाला है, मतलब सर पैसा मिलने वाला है, क्योंकि आपको 3 साल का आर्टिकलशिप है करंट स्टेटस में, अभी न्यू सिलेबस आ रहा है उसमें सिर्फ 2 साल कर दिया है। टेंटेटिवली मैं आज की डेट की पोजीशन बताता हूं, बाकी पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आपको सोमिल सर डिटेल में बताएंगे, मैं आज का जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके 2-3 टच आपको दे। का सेकंड लेवल पास कर लेता है, फर्स्ट लेवल इज सीए फाउंडेशन, सेकंड लेवल सीए इंटर। सीए इंटर पास करते ही
आर्टिकल स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग आर्टिकल स्टूडेंट, जिनकी एज 20 भी नहीं है आज की डेट में, वो स्टूडेंट्स आर अर्निंग 10,000। अच्छा, बिग फोर में जो आर्टिकल स्टूडेंट्स है वो 15 से 20,000 पर मंथ कमा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग आफ्टर डिग्री, आई एम सेइंग बिफोर डिग्री। और ये जो आर्टिकलशिप आप करते हो, जैसे मैं अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो बीकॉम एमकॉम अप्रोच है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी जो आपका एवरेज पैकेज रहेगा, वो जो जस्ट सीए इंटर पास आउट करके भी कोई आर्टिकलशिप कर रहा है, तो उसका नॉलेज और उसका प्रैक्टिस प्लस मार्केट ट्रेंड प्लस उसका जो टेक्निकल नॉलेज है, विच विल बी एक्स्ट्रा पंच, आपका डबल रहेगा वो नॉलेज। प्लस सेकेंड चीज, आप जो नॉलेज इंप्लीमेंट करोगे, आप प्रैक्टिस में भी या जॉब में भी या कंपनी में भी, आपको जो उसका पैकेज है ऑब्वियसली मच बेटर देन एंड हायर देन द ग्रेजुएट्स वन। यस सर। यस यस, इससे भी आवाज सही आ रही है, एकदम परफेक्ट है। यस सर, आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं? आई थिंक मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको पता है बच्चों ऑडिट क्या होता है? मतलब आई रियली आस्क टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मतलब पेरेंट्स को तो पता ही होगा कि ऑडिट क्या होता है। एनी स्टूडेंट्स कैन आई थिंक रेज देयर वॉइस। अब अगर किसी को है तो माइक की जरूरत है तो माइक भी भेज सकता हूँ। सर ये अच्छा, बहुत बार कैसे होता है ना कि बहुत सारी टर्म्स हम समझ नहीं पाते। मुझे बताओ, ये अपने यहाँ पे आजकल का मेट्रो कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत चल रहा है क्या? तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, मान लो किसी कंपनी ने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करा रहा है कि नहीं करा रहा है? तो मतलब क्या होगा कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे टेंडर लेके कॉन्ट्रैक्ट लेके अगर मेट्रो कंस्ट्रक्ट करती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को उसको 100 करोड़ देना चाहिए। अगर मान लो कि ये प्राइस डिसाइड हो चुकी है, तो मुझे बताओ क्या वो कंपनी कहेगी कि इसका खर्चा 100 करोड़ आया और गवर्नमेंट 100 करोड़ दे दी? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, उसके लिए पहले उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वेरिफिकेशन मतलब उसने जेन्युइनली उस कंपनी ने 100 करोड़ का खर्चा किया है कि नहीं किया है, उसका एक वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और उसको हम कहते हैं ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ऑडिट। तो ये आई थिंक अभी बहुत बार ये ऑडिट टर्म डिस्कस हुआ था, पवन सर ने बहुत बार विषय बोला था कि ऑडिट ऑडिट करना होता है, तो उसी के बारे में ये बात बताई थी। तो मुझे लग रहा है कि सर इनको थोड़ा ये रियलिटी समझाना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में सीए मतलब बहुत से बच्चों का यहाँ पे प्री डिसाइडेड होगा कि सीए करना ही है, करेक्ट है? तो और आज कैसे हो गया कि सीए को हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, कि किस तरह से एक नॉर्मल डिग्री से लेके सीए को किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तीनों तीन प्रोफेशनल डिग्री, चाहे वो सीए रहे, सीएस रहे, चाहे सीए में रहे। तो आई थिंक सोमल सर प्लीज गो। यस, जैसे सर ने कहा कि भाई सीए हमको कैसे अलग करता है, तो अगर आपने तीनों कोर्सेज देखे होंगे सीए में, तो ऑफकोर्स सीए में मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको फ्रूट्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप सीए कंप्लीट करने के बाद समझिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक बार में क्लियर कर लिया या फिर एक एक ग्रुप करके भी आपने क्लियर किया, तो आपको स्टार्टिंग पैकेज आप 80,000 से 1 लाख कम से कम समझ सकते हो। ठीक है, सीए में मतलब आप साल भर के 10-12 लाख मान सकते हो ऑन एन एवरेज आपको स्टार्टिंग मिलेगा, है ना। एंड अगर आप बाकी कोर्सेज करोगे तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 7-8 लाख वगैरह मिले, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेहनत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपके फ्रूट्स भी ज्यादा है। उसके अलावा जो बच्चे सीए करते हैं ना, उनके दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर सीए बहुत टफ है क्या? एक जनरली क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में, सर सीए बहुत टफ है क्या, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन आईसीएआई ने, जो सीए का इंस्टीट्यूट है, इन्होंने सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस किए। पहले देखो सब्जेक्ट ज्यादा थे, अब सब्जेक्ट कम हो गए। आपके 3 लेवल्स होते हैं सीए में भी, एक फाउंडेशन होता है, दूसरा इंटरमीडिएट होता है, एंड तीसरा आपका सीए फाइनल होता है। अभी कुछ बच्चे हो सकता है कि अभी जून में एग्जाम दे रहे होंगे, अभी जून 2023 में, या फिर जो बच्चे रहेंगे वो दिसंबर 2023 में देंगे। तो जो लोग सीए फाउंडेशन करेंगे वो दिसंबर 2023 में अपना पहला एग्जाम देंगे, ठीक है। फिर उनका जो सेकंड स्टेज आएगा वो दिसंबर 2024 में आएगा, मतलब सीए इंटरमीडिएट सेकंड आपका दिसंबर 2024 में हो जाएगा। अगर आप वो एक बार में क्लियर कर लेते हो तो आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी, मतलब समझो दिसंबर 2026, एंड उसके 6 महीने के बाद आप एग्जाम दे दोगे, मतलब मई 2027। तो आपकी कहानी अगर आज चालू होती है तो मई 2027 में जाके कंप्लीट होती है। तो लगभग 4 साल में आप अपना सीए कंप्लीट कर सकते हो। 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा एंड 4 साल में आपका सीए हो जाएगा, बशर्ते आपने आज मेहनत डाली हो। अगर आप दिल से मेहनत करने के लिए तैयार है, अगर आप दिल से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि नहीं हमारे ड्रीम्स हैं, हमको फुलफिल करना है, हमको बड़े शहर में खुद का घर चाहिए, खुद की बड़ी गाड़ी चाहिए, और उससे ज्यादा पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत फाइनेंशियली साउंड होते हैं, उनको पूछते हैं भाई सीए क्यों करना है, तो बोलते हैं कि भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
है ना। जिस घर में हमारे पेरेंट्स बात करते हैं तो कोई रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन बस एक डिग्री की कमी है। काफी बच्चे जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं उनको सिर्फ नाम के लिए करना होता है, एंड कुछ जगह पर फाइनेंशियली दिक्कत होती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे आपका पूरा घर चलने वाला है। आपके पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आपकी फीस इकट्ठा करें, आपको सीए सीएमए या किसी कोर्स में डालें। 20-30% बच्चे फाइनेंशियल साउंड होते हैं, लेकिन 70% बच्चे आपको ये समझना जरूरी है, दिस इज दी एज। ये चीज आप 25 की उम्र में नहीं समझ सकते। आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको ये समझ में आता है कि आपकी पढ़ाई के ऊपर आपका घर भी डिपेंड करता है। एक सीए पूरे परिवार को उठा सकता है, एक सीएस पूरे परिवार को उठा सकता है, एक सीएमए पूरे परिवार को उठा सकता है, लेकिन उसकी मेहनत आपकी आज चालू होती है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये पेरेंट्स आपसे कभी खुल के नहीं बोल पाएंगे। आपके पेरेंट्स, आपके मदर, आपके फादर जो भी काम कर रहे हैं वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि देख भाई हम 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम तेरी फीस पे कर पाए। ये आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे। वो इनडायरेक्टली आपको समझाते हैं कि भाई आपको मेहनत करनी है। आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा यही लगता है कि भाई आप सेटल हो जाए, और आप सेटल हो जाए इस एज में आपको स्टार्ट करना है। लेकिन बच्चे इस एज में क्या करते हैं? सोशल मीडिया, इंस्टा पे रील्स देखते बैठे तो 2-2 घंटे ऐसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है ना। जबरदस्ती जो यूट्यूब पर खुला तो 3-3 घंटे यूट्यूब पर बिता रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। जीवन में जो करना है आपको मेहनत से ही होगा। तो अगर मैं सीए वाले इसकी बात करूं तो 4-4.5 साल आपको लगेंगे, 3 स्टेजेस आपकी रहेगी, एंड इसमें सिलेबस हम थोड़ा कम कर दिया है। सीए फाउंडेशन जो रहेगा आपका नवंबर-दिसंबर में एग्जाम आ जाएगा। फिर सीए इंटर जो सेकंड स्टेज रहेगी, यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे। पहले 8 होते थे, अब 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 और 3 रहेंगे, 2 ग्रुप होते हैं। वो आपने क्लियर कर लिया तो सीए फाइनल में भी पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, अब 6 होंगे। ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है कि सीए इंस्टीट्यूट इस बात को समझ रहा है कि बच्चों को जो लग रहा है टफ है टफ है टफ है, वो टफ नहीं है। मेहनत आपको करनी है, और इंस्टीट्यूट भी आपको हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट्स कम करके। अब 2 सब्जेक्ट कम करना कितनी बड़ी बात है। आप सोचो 12th में से अकाउंट्स और मैथ्स हटा दिया, है ना। ये नाचेंगे तो, सर अभी। है ना भाई, तो ऐसे ही समझो कितनी खुशी मिलती होगी। बस एसपी है ना ओसी को करना है तो बोले रिपीट सारी संभालने को होता ही खत्म। तो ऐसे ही हुआ है, 8 में से 2 सब्जेक्ट कम होना मतलब बहुत रिलीफ वाली बात है। तो आप प्लीज इस बारे में सोच सकते हैं कि आप सीए के लिए जाएं। एक और चीज मैं बोलता हूं कि जिनको लगता है कि सीए बहुत टफ है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि सीए के साथ आप एक और कोर्स करें। सीए प्लस ग्रेजुएशन आपको चलता रहेगा, है ना। बीकॉम सबको करना ही है, बीबीए सबको करना ही है, सबको ही करना है ना। बाय डिफॉल्ट आपकी इच्छा नहीं हो तो भी करना है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी फॉरेन में जाना पड़ा, हो सकता है कि भाई 20 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको कनाडा में जाकर जॉब करना है, यूएस में जाकर जॉब करना है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। नहीं तो 20 साल बाद पछताओगे कि हमने तब ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो ग्रेजुएशन इज ये तो क्लियर है कि इनको Perfect. 12 के बाद बीकॉम में एडमिशन करवाना ही है। करेक्ट, कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन करना ही करना है, यस यस। है ना। तो आपको भाई ये बात ध्यान रखनी है। तो सीए प्लस ग्रेजुएशन चलता रहेगा, प्लस अगर आप साइड बाय साइड चाहो ना तो आप सीएस का ईटी जो सीएस फाउंडेशन है वो भी दे के रख सकते हो फॉर अ सेफर साइड। आप सीएमए का जो फाउंडेशन है वो भी आप सिर्फ दे के रख दो, बाद में करना है कि नहीं करना है आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन आप सीए के साथ ये 2 चीजें साथ है ना साथ साथ चला सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि सीए बहुत टफ है तो। लेकिन बिलीव मी, पवन सर हैज कंप्लीटेड सीए एंड सीएस एट द एज ऑफ 21। ही इज द यंगेस्ट सीए एंड सीएस इन इंडिया। ये है ना इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है। इवन आई हैव क्लियर्ड माय सीए इन द वेरी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। मैं भी रैंकर रह चुका हूँ अलग अलग स्टेजेस पे। तो मुद्दा यहाँ पर इंटेलिजेंस का नहीं है। जिसको लगता है कि वो बहुत पढ़ता है सिर्फ वही सीए बन पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 50% वाले भी स्टूडेंट हैं तो भी आप 100% सीए कर सकते हो। आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप रेडी हो कि एक ही जगह बैठ के हम लोग 6 से 8 घंटा डेली पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप सीए बनोगे। लेकिन ये मेहनत आपको अगले 4 साल चाहिए। अगले 4 साल आपने मेहनत की तो अगले 40 साल आपके होंगे। सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस यस। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को, आई थिंक दीपेश कहाँ गए? दीपेश जी आप जरा माइक पास ऑन करोगे, मुझे कुछ लाइन के बाहर नहीं आना है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सीए की डिग्री टफ है? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग ऐसा लग रहा है कि सीए, आई थिंक बिंदास यार, क्या कोई प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें भी लगता है कि सीए की डिग्री टफ है? पीछे बालकनी वाले तो दिख ही नहीं रहे ना। आई थिंक मुझे थोड़ा कि लाइट की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया क्या? सर आप पीछे आ जाइए थोड़ा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है। तो कितने लोग ऐसा लग रहा है कि सीए की डिग्री टफ है? सर आपको क्या लग रहा है? आई थिंक दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे आ जाओ, मैं भी पूछा जाए क्या सीए की डिग्री टफ है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता टफ है, क्योंकि मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो शुभम अब्बर सर जो अभी आए थे सर, उन्होंने पूरा 10th तक एजुकेशन मराठी मीडियम किया था। जो आपके सामने ये बंदा खड़ा है वो भी 10th तक पूरा मराठी मीडियम, नॉट इवन सेमी इंग्लिश, नॉट इवन इंग्लिश मीडियम। अगर ये लोग भी कर सकते हैं तो मुझे लगता है सब लोग कर। वेरी ट्रू। नहीं, आई थिंक एक और बात बताना चाहूंगा कि आई थिंक मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, 2015-16 में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं और उन्होंने
सीए की डिग्री क्लियर की है। बड़ा ध्यान से सुनना, पेरेंट्स भी ध्यान सुने और बच्चे भी ध्यान सुने। ब्लाइंड है, करेक्ट है, दिखाई नहीं देता है, और उन्होंने सीए की डिग्री क्लियर की है। हमारे सीए में कोई ब्रेल लिपि नहीं है, समझते हो ब्रेल लिपि, तो जो ब्लाइंड बच्चे जो लिपि से पढ़ते हैं, लैंग्वेज से पढ़ते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज सीए में नहीं है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सीए की डिग्री टफ है? एक अंधा बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है, अगर वो सीए क्लियर कर सकता है क्योंकि उसकी मन की आंखें खुली हैं, बाहर की आंखें भले बंद हो लेकिन मन की आंखें खुली हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारी मन की आंखें बंद है, बाहर की आंखें खुली हैं, इसीलिए हमें लगता है कि सीए की डिग्री टफ है। अगर एक अंधा बच्चा क्लियर कर सकता है तो भगवान ने तो हमें हर चीजों से नवाजा है। हमारे पास क्या नहीं है? वी हैव एवरीथिंग। बट मार्केट में रॉन्ग नोशन चल रहा है। रॉन्ग नोशन का मतलब होता है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके रिजल्ट तो 10 to 15% ही है, उससे भी कम रहेंगे फाइनल लेवल रिजल्ट्स। तो मार्केट में क्या होता है, नेगेटिव लोगों की बारात बहुत ज्यादा है ना, तो नेगेटिव लोग तो नेगेटिव बातें फैलाएंगे, वो कभी पॉजिटिव न्यूज फैला ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि चाहे आप सीए ले लो, सीएस ले लो, सीए में ले लो, तीनों प्रोफेशनल कोर्स है। और आई हैव सीन कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मैं कुछ साल यूएस में भी रहा हूं, कुछ साल कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इंडिया का कल्चर देखा हुआ है। वहां की एजुकेशन सिस्टम को भी देखा है, यहां की भी एजुकेशन सिस्टम को देखा हुआ है। तो इन बातों से एक बात तो जरूर समझ में आती है कि कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट को लोगों की बातों को सुन के कि भाई ये टफ है, ये नहीं करना चाहिए, तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं ये तहे दिल से मानता हूं। हम तो फाइनेंस वाले बंदे हैं। फाइनेंस का मतलब क्या होता है पता है क्या? पैसा उठाना, पैसा लगाना, धंधा, प्रॉफिट, करेक्ट है। जब हम प्रॉफिट की बात करते, धंधे की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात किसकी आती है कि पैसा उठाओ, पैसा लगाओ। पैसा उठा के पैसा लगाओगे तो कुछ कमाओगे, इसे कहते हैं फाइनेंस। क्या कहते हैं उसे? फाइनेंस, प्रॉफिट। दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड फाइनेंस एक ही लेवल पे चलता है, धंधा एक ही लेवल पे चलता है। अक्रॉस द वर्ल्ड हर कंट्री के अपने सीए, हर कंट्री के अपने सीए से, हर कंट्री के अपने सीए में। अगर कोई भी कंट्री के इकोनॉमिक पिलर्स हैं ये 3 डिग्रीज, मैं ये जरूर चाहता हूं, हमारी टीम ये जरूर चाहती है कि हर कॉमर्स स्टूडेंट को ये 3 स्ट्रीम में से कोई भी एक स्ट्रीम ट्राई करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। अब आई थिंक ये इन सभी लोगों ने सीए के बारे में, सीएस के बारे में बताया, सीए के बारे में बताया। अब दिमाग में जरूरी क्वेश्चन आता होगा कि कौन सी डिग्री बेस्ट है, कौन सी डिग्री बेस्ट है। मुझे लग रहा है कि मैं रादर आई गो फर्दर। मुझे 5 मिनट चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट एनीवे है। अदरवाइज हम काफी इलॉबरेटिवली सेमिनार ले सकते थे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से हमें उसको थोड़ा कर्टेल करना पड़ा हुआ है। तो पहले टाइम अचानक से बंद हो जाए, खत्म हो जाए, उसके पहले किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, पहले क्वेश्चन आंसर सेशन ले लो, उसके बाद एंड में 5 मिनट लूंगा आपकी। तो आई थिंक दीपेश सर आपके पास माइक है, और किसी को भी अगर क्वेश्चन पूछना है, पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, अगर कोई क्यूरियोसिटी है तो उनके कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो आई थिंक प्लीज अबर सर आप भी आ जाओ, कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको आएंगे तो। हाँ जी, यस प्लीज, पीछे पीछे आई थिंक मुझे लग रहा है कोई, मुझे दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा? जरा देखो, आपको दिखा है, मेरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा यार। हाँ नहीं, पीछे को जरा से ऐसा लग रहा है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, 2 सिचुएशन में क्वेश्चन नहीं आते, या तो सब कुछ समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इन्होंने अब तक जो भी बताया उसका कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अरे यार मजा नहीं आ रही यार। हाँ लग रहा है अभी ऐसा। नहीं, नाश्ता का प्रोग्राम है बेटा, नाश्ता करके जाना है, बराबर है, तो नाश्ता आने वाला है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन रेज करोगे तो। सर इधर मैम को पूछना है एक क्वेश्चन। जी, आपके लेफ्ट में सर। अच्छा, हाँ बताइए। सर सीए फाउंडेशन के बाद सीएस इंटर दे सकते हैं क्या? 100%। आई थिंक स्टेज होते हैं, जैसे कि आपको 12th की एग्जाम देनी है तो क्या पहले 11th क्लियर करना जरूरी है कि नहीं है? तो उसी तरह से अगर आपको इंटरमीडिएट में जाना है तो उसके 2 रास्ते। एक रास्ता ये है कि 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर करो, और सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर करके आप इंटरमीडिएट में चले जाओ। इसको कहते हैं एंट्री लेवल एग्जामिनेशन। व्हाट डज मीन एंट्री लेवल एग्जामिनेशन? अगर आपको सीए करना है तो उसमें एंटर होने के लिए आपको एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसे कहते हैं फाउंडेशन। या तो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो। कब कर सकते हो? बीकॉम के बाद, तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है।
सीएस की बात की है क्या? अच्छा, सीएस की एंट्री की बात की है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करते हो, स्टिल सीएस एग्जिट, जो सीएस का एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है वो आपको देना पड़ता है। अर्लियर रूल था ऐसा कि आपको एंट्री डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव मिलती थी, बट अभी जो करिकुलम चेंज हुआ है उसके बाद अगर आप सीए पूरे क्लियर हो देन ओनली आपको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलेगा, और या फिर आप बीकॉम क्लियर हो तो आपको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलेगा। अदरवाइज आपको सीएस डबलईटी का एग्जाम विच इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, और मेन चीज ये एग्जाम घर बैठे आप दे सकते हो। सीएस डबलईटी का जो एग्जाम होता है वो आजकल घर बैठे होता है, आप घर पे बस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, लेक्चर्स भी हमारे सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो एवरीथिंग आपको घर पे प्रोवाइड हो जाएगा। बीकॉम क्लियर है और फाउंडेशन क्लियर है, सीए इंटर दे रही है। बीकॉम क्लियर है और सीए फाउंडेशन क्लियर है। ऑब्वियसली बात है, अगर बीकॉम आपका क्लियर है तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो, डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव कर सकते हो। हाँ, 55% का क्राइटेरिया है, अगर आपको बीकॉम में 55% है तो आप डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो। आई थिंक देखो बहुत बेसिक है, अगर आप इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव यानी जो सीएस की सेकंड स्टेज है उस पर आप आना चाहते हो तो या तो सीएस ईईटी यही क्लियर करना पड़ेगा, या तो बीकॉम में 55% होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन में 55%। यही दो वेज है सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिवेश सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अच्छा, जब तक माइक पास ऑन हो रहा है मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो सीएस ईटी करना चाहता है वो 15 अप्रैल तक रजिस्टर करवा ले, है ना, और मई में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। और सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करवा के रखा है अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी रजिस्टर करवा सकते हो सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन के लिए, एंड आपके एग्जाम्स दिसंबर में आएंगे। जो अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन आप दिसंबर में दे पाओगे। यस मैम, बताइए। हॅलो सर, आता विचार मी मराठीतच बोलते। हाँ हाँ बिल्कुल चालेल चालेल। आता 11वी-12वीची एक्झाम झाली आहे मुलाची माझ्या, तर त्याचं सब्जेक्ट बाबतीत विचारायचं होतं की आता त्यांनी एसपी घेतलेलं आहे, तर मॅथ्स नव्हतं त्याचं, तर तो सीए देऊ शकतो का? सीए एंट्रन्स आहे। आई थिंक इट्स गुड क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। मुझे बताओ कि अभी ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि नहीं आया कि कौन सी डिग्री बेस्ट है, सीए, सीएस या सीएमए? एम आई करेक्ट? ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि नहीं आया होगा कि कौन सी डिग्री बेस्ट है, हमें सीए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, सीएमए करना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कार्तिक आर्यन बेस्ट है, अल्लू अर्जुन बेस्ट है, अभी आजकल कौन पॉपुलर कौन है, रॉकी भाई बेस्ट है, बताओ कौन बेस्ट है? रॉकी भाई बेस्ट है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, सबके अपना अपना डोमेन है, और सब अपने अपने डोमेन के हिसाब से क्या सब बेस्ट है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते यही बेस्ट है वही बेस्ट है, सबके अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, सबके अपने स्किल है, और अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग सभी लोग बेस्ट है। अभी देखो, आप ना तीनों को, पेरेंट्स भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें, अब बच्चे भी ध्यान से सुने। तीनों डिग्री का अपना डोमेन है, करेक्ट है? डोमेन का मतलब क्या होता है? अपनी एक्सपर्टीज है। अपनी एक्सपर्टीज होने का मतलब जैसे कि सीए है, वो ऑडिट कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल ऑडिट कर सकता है, मतलब एट द एंड जब कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसका ऑडिट करने का राइट हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने सिर्फ इंडिया में एक ही पर्सन को दिया है, और उस पर्सन का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ना ये सीएस कर सकता है, ना ये सीएमए कर सकता है। तो इसका डोमेन अलग हो गया। सेकंड, सीएस का जो डोमेन है वो है गवर्नेंस, मतलब कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं कि कंपनी लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा खुद का नहीं है, पब्लिक का पैसा है, और कंपनी पब्लिक के पैसों से अपनी मर्जी के हिसाब से कंपनी रन नहीं कर सकती। तो उसके लिए उन्होंने लॉ फॉलो किया है कि नहीं किया है, उसका भी एक ऑडिट होता है, उसे कहते हैं कंप्लायंस ऑडिट। कौन सा ऑडिट कहते हैं उसे? कंप्लायंस ऑडिट। और हमारी भारत की सरकार ने एक ही पर्सन को ये राइट देके रखा हुआ है, उसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। ये सीए नहीं कर सकता, ये सीएमए नहीं कर सकता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट ऑडिट, जैसे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट के पैसों से कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, हमारे पब्लिक के पैसों से कंस्ट्रक्ट होते हैं ना। तो अब वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का खर्चा लग रहा है। तो 500 करोड़ का खर्चा सही में लगा है कि नहीं लगा है, उन खर्चों का ऑडिट, कॉस्ट का ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक ही पर्सन को देके रखी है, और उसका नाम है सीएमए। नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या नाम है उसका? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो तीनों का दायरा अलग है, तीनों का डोमेन अलग है, तीनों की एक्सपर्टीज अलग है। जो सीए कर सकता है वो सीएस नहीं कर सकता है, जो सीएस कर सकता है वो सीएमए नहीं कर सकता है।
तो लेकिन हमें क्या करना है सर? अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की टुवर्ड्स आपका मतलब इंक्लिनेशन, मतलब आपका झुकाव ज्यादा है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सीए में। मार्केट के नेगेटिव रूमर्स को सुन के, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि अगर एक ब्लाइंड बच्चा अगर सीए क्लियर कर सकता है तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को भी क्लियर कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, आपको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा सीए में जाओ। और आज की डेट में सीए में काफी पॉपुलर हो रहा है, ग्रेजुअली काफी, मतलब इंस्टीट्यूट भी काफी उसमें इनिशिएटिव लेके उसको बहुत आगे बढ़ा रही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये अपना में बहुत बड़ी डिग्री, मैं कुछ ज्यादा बता सकता था लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ उसको, लेकिन हम डेफिनेटली लेक्चर की बात भी रुकेंगे यहाँ पर। सेकंड, जिसको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स से डर लगता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैथ्स से डर, आई थिंक आवाज तो नहीं आ रही है, मैथ्स से डर लगता है क्या आपको? अब अभी मैथ्स से डर लगता है क्या आपको? तो अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स से डर लगता है तो सीएस में मैथ्स नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो। वाओ पता नहीं बस मैथ्स से फटती क्यों लोग, ये समझ और रही बात मैथमेटिक्स की ना, तो एक बात समझ लो बच्चा लोग, सीए या सीएमए का जो मैथ्स है ना, वो बहुत बेसिक लेवल का है। हमें आपसे मैथमेटिशियंस नहीं बनाना है, आपको हमें वो बेसिक मैथ्स देना है जो आपको जिंदगी में हर बार काम आएगा। अकाउंट्स का बेस भी मैथ्स है, इकोनॉमिक्स का भी बेस मैथ्स है, तो वो मैथमेटिक्स जो आपने 8, 9, 10 तक पढ़ा है, वो बेसिक मैथमेटिक्स जो स्टैटिस्टिक्स है वही पूछा जाएगा आपसे, कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये बहुत सिंपल मैथ्स है। और अच्छी बात ये है सिर्फ फाउंडेशन तक है। अब बोलो क्या बोलते हो? सिर्फ फाउंडेशन तक मैथ्स है, आगे ये मैथ्स नहीं है। मतलब वैभव सर ये कहना चाहते हैं कि जिसको सीए करना है, सीए में करना है, उनको भी सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। हमें कोई रॉकेट लॉन्च करना नहीं है। रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमें एडवांस मैथ्स पढ़ना पड़ता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। और जिसको सीएस करना है, जिसको लग रहा है कि अपन को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, बराबर है, तो वो डेफिनेटली दे कैन डेफिनेटली गो फॉर सीएस। थियरी अच्छी लगती है, सीएस के लिए जा सकते हैं। एंड मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि एसपी होना जरूरी है, एसपी नहीं होगा तो सीएस नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल। आप अगर मैथ्स नहीं है 11th 12th में, तो भी आप सीए फाउंडेशन कर सकते हैं, सीए में फाउंडेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक मैथ्स है, एकदम बहुत सिंपल सा मैथ्स है। क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता है वो बेस के साथ ही पढ़ाया जाता है, मतलब उसी अजम्पशन के साथ पढ़ाया जाता है। भले आपका 12th में मैथ्स हो भी गया हो तो भी उस अजम्पशन के साथ पढ़ाया जाता है कि भाई आपका मैथ्स पहले नहीं था। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ये हम यहाँ पे एक सारी बातें कराते हैं। यस, मैं इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा एकदम शॉर्ट में, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो उनको शायद क्वेश्चन समझ में ना आए। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्वेश्चन ये था कि जिनका मैथ्स नहीं है क्या वो भी सीए सीएमए कर सकते हैं? तो देखिए, मेरा भी 11th 12th में मैथ्स नहीं था, पवन सर का भी 11th 12th में मैथ्स नहीं था, लेकिन हमने सीए एक बार में निकाला है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन अगर मैथ्स से डरते हैं तो मैथ्स में सिर्फ पास हो जाए, बाकी में 50 में से 50 लाए, 100 में से 100 लाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आशीष सर ने बोला कि जैसे कौन से कोर्सेज बेस्ट है, तो आप कभी ये मत सोचो कि सीए बेस्ट है, कि सीएस बेस्ट है, कि सीएमए बेस्ट है, क्योंकि स्कोप हर किसी का होता है। जो रोड के साइड में पहले भुजिया बेचा करता था, नमकीन बेचा करता था, उसने हल्दीराम बना दिया, है ना। एक 65 साल का बुजुर्ग था जिसने मैकडोनल्ड्स बना दिया। स्कोप एक टेलर का भी होता है, एक मोची का भी होता है, एक कपड़े बनाने वाले का भी होता है। जो पेट्रोल भरता था, धीरू भाई अंबानी, स्कोप उनका भी है। ज्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं थे। तो मुद्दा फील्ड का नहीं है, मुद्दा मेहनत का है ना, मुद्दा मेहनत का है। आप कोई भी फील्ड ले लो, आप सिर्फ बीकॉम में भी जाओगे ना, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप करोड़ों कमाओगे, ऐसा नहीं है। तो आप ये मत सोचो, आप लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखो, है ना। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा चाहिए तो सीए, थोड़ा कम चैलेंज चाहिए तो सीए में सीएस आप कर सकते हो। अगेन थियरी एंड प्रैक्टिकल का इसमें डिफरेंस है। आई थिंक अभी मुझे लग रहा है टाइम की कमी होने की वजह से मैं खुद ही क्वेश्चन पूछे खुद ही दे देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ है सर, प्लीज क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, Good morning, sir. Good morning. Thank you for your guidance, firstly. I gave my 12th exams now, and I've seen that though my concepts in accounts are clear, I've taken maths and concepts in accounts are clear, but then too the paper of accounts was very tough for me. Accounts concepts are all clear, but then it goes tough. So should I choose CA or not? Because CA, I've heard from people that accounts is the base in CA. So what should I choose? How? आई थिंक गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आई थिंक इसी पॉइंट पे आना चाहता था, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन भी रेज हो गया। मुझे एक चीज बताओ कि 12th लेवल पे तो जनरली ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि हाँ ये बार लेकिन बच्चे कह रहे थे कि अकाउंट्स पेपर थोड़ा टफ आया था, ट्रिकी आया था। आप एक मुझे बताओ कि
इसमें जो इंपॉर्टेंस जो मेहनत की, जैसे अभी सोमिल सर ने बताया कि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इसके अंदर, ठीक है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि दिस इज ट्रू कि इसके रिजल्ट सिर्फ 8 to 10% आते हैं, ज्यादा नहीं आते। तो अब ये मुद्दा बड़ा रेज होगा कि हमारा बच्चा, पेरेंट्स के दिमाग में मेन क्वेश्चन रेज होगा कि हमारा बच्चा वो 100 में से 8 में या 10 में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। दिस इज मेन क्वेश्चन, करेक्ट है। तो बाकी तो मतलब 90% बच्चे तो फेल हो रहे हैं। तो उसमें मैम आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा डाइवर्ट करके फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, करेक्ट। आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं आपको। अब मुद्दा ये होता है कि 90% बच्चे फेल होते हैं। क्या आज की डेट में क्या हर पेरेंट्स की ये परेशानी है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है? मुझे पेरेंट्स की आवाज, हम जो पेरेंट्स कम है क्या है? क्या आज हर पेरेंट्स, हम मीटिंग लेते हैं तो पेरेंट्स मीटिंग में हर पेरेंट्स यही एक कंप्लेंट करते हैं कि सर मोबाइल, ये वो डिस्ट्रैक्शंस, आजकल रिलेशनशिप एक नया चक्कर चालू हो गया है, इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया, तो ये जो है वो काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाउ यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी कैन हेल्प यू आउट इन दिस मैटर? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी हैज अ लेगेसी ऑफ 25 years, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग ने कल 2 साल पहले, 1 साल पहले कोई हमने एकेडमी स्टार्ट की और now we are teaching to commerce students. It's been like 25 years. We are into mentorship. और mentorship की अपनी एक importance है। importance इस तरह से है कि आज की डेट में आप कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ले लो, कोई भी ले लो, उनकी लाइफ में टीचर की और मेंटोर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। तो परेशानी इस बात की है कि हम वो 8 to 10% का पार्ट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। परेशानी इस बात की है कि भाई ये कोर्सेज तो काफी सिंपल, कोर्सेज मतलब ये मार्केट में एक टाइप का एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है कि कोर्सेज काफी टफ है, इसमें पास होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम ऑलवेज कहते हैं कि आप एक बार करके देखो, इसमें फेल होना डिफिकल्ट है। हम तो यहां तक कहते हैं कि ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे गारंटी देने के लिए तैयार है। मेरा ये बोलना थोड़ा इमेजिनरी लगेगा आप लोगों को, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि आप इसमें फेल नहीं हो सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपने एक साइंटिफिक तरीके से मेहनत की। तो साइंटिफिक तरीके से मेहनत कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी ने जब ये वेंचर किया तो अब हमने डिसाइड किया था कि सोशली हम कुछ बेनिफिट देंगे। तो हमने CSEET जो CS की एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, CMA फाउंडेशन जो CMA की एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, CA फाउंडेशन जो CA की एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है, अक्रॉस द कंट्री हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया हुआ है। अक्रॉस द कंट्री, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने सिर्फ पुणे में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम CSEET CA फाउंडेशन तो तकरीबन पिछले 4 या 5 साल से अक्रॉस द कंट्री फ्री पढ़ा रहे हैं और हजारों बच्चों ने उसका बेनिफिट लिया हुआ है। तकरीबन आज की डेट में भी मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स वी आर कैटरिंग अक्रॉस द कंट्री, जहां पे अलग अलग लेवल पे CA लेवल पे पढ़ाते हैं। मतलब ये बातों को समझना बहुत जरूरी, और इट्स नॉट लाइक दैट कि हम फ्री पढ़ाते हैं तो क्वालिटी कैसी रहेगी, क्या रहेगी। मैं आप पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी यूट्यूब चैनल जाके एक बार एक्सप्लोर करो, हमारी वेबसाइट को जाके एक बार एक्सप्लोर करो, इन फैकल्टीज के लेक्चर्स को देखो। एंड द वे इट टीचेस, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज आर देयर, मतलब इनके एक लेक्चर्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज है। मिलियंस ऑफ व्यूज ऐसे ही नहीं आते, जब बच्चों को कुछ पसंद आता होगा तो उस पे व्यूज आते होंगे। तो अक्रॉस द कंट्री जो ये एक्सेप्टेबिलिटी है, उस एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बात है, एक जो हमने सोशल कॉज यहां पे लिया हुआ है, CSEET, CMA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, नॉट ओनली ऑनलाइन। जो बच्चा जो आज भी ऑनलाइन देख रहा है, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे पुणे आके पढ़ना है, तो ऑफलाइन भी 100% एब्सोल्युटली फ्री है। कोई पॉइंट? अच्छा नहीं, आई थिंक उस बेटर क्वेश्चन था। आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो आपने ये जो पॉइंट रेज किया, तो आप 12th का बेस लेके आप ये जज नहीं कर सकते हो कि अब मुझे CA में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब हो सकता है यार कि कोई अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा टफ आ गया, कोई अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा सिंपल आ गया, मतलब दैट्स फाइन। अगर आपकी मेहनत 100% रहेगी तो मान के चलो कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे 100 में से 100 आने चाहिए, लेकिन पेपर थोड़ा ट्रिकी आ गया तो आपको 100 में से 90 आएंगे, 80 आएंगे, लेकिन फेल तो नहीं होंगे ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये करेक्ट बेस नहीं रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा अकाउंट्स पेपर अच्छा नहीं गया तो मुझे CA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर श्योर करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि बस मतलब पास्ट आपका मैटर नहीं करता है कि आपने पास्ट में, इवन तो ऐसा भी है तो भी आपने 12th की एग्जाम दी है, लेकिन मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि आपने 12th में कितने परसेंटेज स्कोर किए, 50% स्कोर किए, 70% स्कोर किए, ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने आज सोचा कि भाई मुझे कुछ कर दिखाना है, तो फिर तो
कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अकाउंट्स के ऊपर को ध्यान में रख के उस पे मत आओ कि हमें सीए कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे मैम ने पूछा है कि अकाउंट उनको डिफिकल्ट गया इसलिए सीएस करना चाहिए, मतलब सीए करना है कि नहीं उनको। एक्चुअली आफ्टर 12th कितने आवाज कट हो रही है, आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो इधर इधर हेलो 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 एक मिनट टेक्निकल इशू आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। Returns हो रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा कि अकाउंट का पेपर डिफिकल्ट गया इसलिए सीए करना है क्या। एक्चुअली अब मैंने जब एलएलबी किया था मैंने तो लॉ कभी पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद में मैंने लॉ किया, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने लॉ करना स्टार्ट किया। मैंने लॉ के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं था, फिर भी क्योंकि डेडिकेशन था, मेरे को लॉ करना था, मैंने अपना एलएलबी एलएलएम मतलब क्लियर कर लिया। तो इसके मतलब ये नहीं है कि अगर आपका अकाउंट पेपर डिफिकल्ट जाता है तो आप सीए करो करें। इतना बड़ा मतलब डिसीजन आप उसके बेस पे नहीं ले सकते हो, और उससे आप, मुझे लगता है कि आप सीखो और ज्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर ज्यादा फोकस करो। और मैं आपको विशेषित दूंगा कि आप सीए जरूर बनोगे, सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन और हमारे टीम का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। आप चाहे जो भी कोर्स सिलेक्ट करो, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू। ओके, आई थिंक सर का क्वेश्चन था, सर कुछ पूछ रहे थे। यस सर प्लीज। माइक नहीं हो रहा है, आप पूछ बोल दीजिए, आवाज आ जाए। हाँ, सीए आणि एसीसीए, right? That is the question one. And question और महाराष्ट्र कुठले आहेत? आई थिंक ACCA इज एन इंटरनेशनल कोर्स। CF है, ACCA है। जो ACCA इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बेस्ड एट यूके, करेक्ट है। तो हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे उस कोर्स को कवर अप नहीं किया, लेकिन ऐसे कुछ सेमिनार्स लेके हम, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोर्स है, जिसमें CFA आता है, ACCA आता है, ऐसे बहुत सारे डिग्री, CA में यूके आता है, CA में US आता है, तो उसके बारे में डिस्कशन आगे कर सकते हैं। बट इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंस कोर्स। और आई थिंक BBA की बेस्ट कॉलेज कौन सी रहेगी? तो सर इसमें एक ही चीज मैं ऐड करता हूँ ACCA का। सर ACCA है इंटरनेशनल कोर्स, बट आजकल जो कंपनीज है ना वो ACCA को भी प्रेफर कर रही हैं। मतलब मेरे जो जीजू हैं वो खुद एक्सेंचर में है, CA हैं, तो वो खुद रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ACCA अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो BCom के ऊपर है, CA के नीचे, मतलब समवेयर इन बिटवीन, है ना। ACCA में उतना ही पढ़ाया जाता है जितना कंपनीज में जॉब में लगता है। अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस जितना जॉब के लिए जरूरी है उतना ही लगता है, लेकिन उनका स्टार्टिंग पैकेज भी 30-40 हज़ार पर मंथ के हिसाब से रहेगा। वो भी सिर्फ कंपनीज उठाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। और क्योंकि CA का जो नॉलेज रहेगा उसका 50-60% ACCA में मिल जाएगा, तो 30,000 के आसपास प्लस उसको ट्रेन कर देते हैं। तो ये ACCA का मेन जो है फंडा है। एंड सर ने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा BBA के लिए, आई थिंक सर उसका आंसर करेंगे। जी, BBA के लिए मैं एक ही कॉलेज सजेस्ट करूंगा, अगर पुणे से कर रहे हो, सिम्बॉयसिस, क्लियर कट। इसके अलावा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉलेज नहीं है जो आपकी BBA की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर पाए। सो सिम्बॉयसिस, एक बात बता दूं, इनके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले, हालांकि एग्जाम्स जो है वो मई जून के अंदर है, लेकिन इनकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन के, ये इसी मंथ में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म होने वाले। तो आप अप्लाई जरूर कर ले और बाद में एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दे। MIT फॉर दैट मैटर आप कंसीडर कर सकते हो। फिर उसके बाद BMCC भी है, बट अगेन लाइक वो फिर एक होता है ड्रीम कॉलेज। जी, BBA अगेन लाइक काफी एक्सपेंसिव कोर्स है, तो अगर सिम्बॉयसिस से कर रहे हो तो उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, राइट। लेकिन कहीं और से कर रहे हो तो मेरा, जैसे नवनीत सर ने भी कहा था, आप BCom कर ले, बाद में फिर कैट देकर MBA के लिए आ जाए, वो बेटर रहेगा रादर देन वेस्टिंग 3 इयर्स कोई भी एवरेज कॉलेज से करे। या फिर जैसे आप CA और BBA के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो आप CA भी in that case you can prefer going for CA rather than compromising on college, because मैंने जैसे बताया था BBA, लॉ एंड होटल मैनेजमेंट तीनों भी कोर्सेज करना है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से करें, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। थैंक यू। हाँ या आपने पुणे के पूछा था, नरसिंह मुंजीज, या डेफिनेटली इट इज अ गुड कॉलेज, बट फॉर दैट यू शुड हैव मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन 12th। ठीक है, यस। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज मीट अस। Yes, I think any further question? I think एक पॉइंट रह गया, एक अनाउंसमेंट, एक हाँ अनाउंसमेंट है। आई थिंक मेरे इस पर पॉइंट ऑलरेडी होगा। अनाउंसमेंट कौन सा दोबारा? आई थिंक जैसे नवनीत सर ने अनाउंस किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी पेरेंट्स जो ये सेमिनार अटेंड करेंगे, उनके लिए एक और वैल्यू एडिशन चीज़ है। सी आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हर किसी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी और से पूछ लिया क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, खुद को आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कैसे कंपनी के शेयर्स पिक किए जाते हैं, कैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें। मतलब हम कॉमर्स में जितने भी पेरेंट्स हैं, आई थिंक वो काफी पेरेंट्स करते भी होंगे ये, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उस चीज को लेके हमारी टीम ने एक बहुत प्यारा इनिशिएटिव लिया, खासकर वैभव सर ने, एंड ही इज टेकिंग फ्री बैच फॉर शेयर मार्केट, जिसमें आपको शेयर मार्केट का नॉलेज दिया जाएगा। ये बैच उन लोगों के लिए फ्री है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, यहाँ पे आए हैं, फॉर्म फिलअप किया है, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, सभी लोग 7 डेज का फ्री बैच है। वो ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है, तो वो ऑनलाइन रहेगा, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे वो लेक्चर्स अपने अटेंड कर सकते हैं। तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा पेरेंट्स के लिए भी, इनफैक्ट जितने भी पेरेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट ये चीज सर ने की है। तो आई थिंक सो एक बार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। थैंक यू। इवनिंग 7 PM हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे पैसों से कैसे पैसा बनाया जाता है। दैट इज द नीड ऑफ टाइम। I think he'll be the best person to teach you about the share market. So I think I request all parents as well as students to get the basic knowledge about the stock market. Investment session क्या रहेगा? I think last and really important point, ध्यान से सुनोगे कि सब पेरेंट्स की और सब स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हम एग्जाम को क्लियर कैसे करें, ठीक है? नो डाउट यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी, मतलब एवरी सिंगल फैकल्टी इज आउटस्टैंडिंग, एंड आई प्लीज डू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप जाके एक बार हमारी यूट्यूब चैनल को देखें, हमारी वेबसाइट को देखें, जाके इनके लेक्चर्स देखें, पेरेंट्स भी देखें जाके लेक्चर्स, तो उनका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा कि द वे ही टीचर्स, दे आर ऑल पैशनेट टीचर्स। लेकिन मुद्दा ये है कि लास्ट हमने दिसंबर 2022 की अटेम्प्ट के लिए तकरीबन हमने अक्रॉस द कंट्री वी हैव टेकन मोर देन 300 lectures for CS executive free of cost on YouTube live. We have taken 32 marathons. Marathons मतलब 12-12 घंटे के consecutive lectures, correct है? At towards the end of the examination, again live, YouTube live, free of cost. 12th का मैराथन जहां पे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, 1500 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। 12-12 घंटे के 12th के मैराथन हुए जो पुणे की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कॉमर्स में, और जहां पे बच्चों ने बहुत जबरदस्त मतलब वहां पे रिस्पांस दिया था। तो लेकिन फिर भी मैं इन प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ, CMA की बात कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट्स कम आते हैं। तो उसके रीजंस क्या है? पढ़ाते तो हम बेस्ट हैं, मतलब पढ़ाने के मामले में तो 1% क्या 0.001% भी डाउट नहीं है कि बच्चा क्लास में बैठा उसका क्लासरूम कॉन्फिडेंस क्रिएट ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चा इन प्रोफेशनल कोर्स को भी बीकॉम के एग्जाम जैसा समझता है, 12th के एग्जाम जैसा समझता है, और खास करके क्या हो जाता है ना कि वो उसको लगता है क्लास में बैठे मतलब पढ़ाई होगी, इसलिए घर पे जाके वो बुक्स अपनी किताबें बंद कर देता है, बुक्स बंद कर देता है। अब बस रिजल्ट्स न आने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी घर की एक्टिविटी। अगर हम पेरेंट्स और टीचर दोनों मिल जाए और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज पे अगर हम फोकस कर पाए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स पढ़ाने से नहीं आते हैं, रिजल्ट्स पढ़ने से आते हैं। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना, रिजल्ट्स पढ़ाने से नहीं आते हैं, रिजल्ट्स पढ़ने से आते हैं। मेरी दादी कहती थी स्वर्ग में जाना है तो खुद मरना पड़ेगा। उसका मतलब यह है कि अगर आपको अगर CA में या तो लाइफ में कुछ भी करना है तो खुद मरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी ने यहाँ पे ये इस बार से हमने एक सेशन स्टार्ट किया। उस सेशन का नाम है मेंटरशिप सेशन, सेल्फ स्टडी सेशन। आपका बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, मतलब क्लास में तो उसको आना है, क्लास जो भी रहेंगे 5 आवर्स 6 आवर्स क्लास में तो बैठेगा ही बैठेगा। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद इमीडिएटली एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो सेशन का नाम है सेल्फ स्टडी सेशन, मेंटरशिप सेशन। मतलब वो 5-6 घंटे की जो पढ़ाई उसने क्लासरूम में की है, वही 6 आवर्स उसको वहां पे बैठ के मेंटोर की निगरानी में, टीचर उसके सामने रहेगा। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, टीचर उसके सामने रहेगा और उसको इस बात पे ट्रेन करेगा कि पढ़ना कैसे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, घर पे जाने के बाद स्टूडेंट लॉस्ट हो जाता है कि अब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं। मतलब उसके पढ़ाई रिलेटेड डाउट्स तो टीचर क्लासरूम में क्लियर कर देता है, लेकिन पढ़ाई करने के टाइम पे जो जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, पढ़ाई करने के टाइम पे जो जो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, मुझे सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना चाहिए, मुझे लिखना कैसे चाहिए, मुझे जैसे कि लॉ सब्जेक्ट है तो लॉ सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर रीडिंग, इट्स मेंट फॉर राइटिंग, क्योंकि एग्जाम में जाके आपको उसको लिखना है, तो मुझे उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है। तो यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी ने इस बार एक सेल्फ स्टडी सेशन लॉन्च किया है, और सेल्फ स्टडी सेशन वो सेशन है कि आपके क्लास होने के बाद भी आपको 6 घंटा वहीं बैठना है और वहीं पढ़ाई करके मेंटोर की निगरानी में पढ़ाई करके आपको घर पे जाना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो घर की जो पेरेंट्स की टेंशन थी ना वो दूर,
मतलब जो बच्चा पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि रिजल्ट किसकी वजह से आते? पढ़ने की वजह से ही आते। तुम पढ़ोगे, तुम्हारे रिजल्ट 100% श्योर आने वाले। बस इसमें पेरेंट्स से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हम हमारे सेशन स्टार्ट करेंगे उसके पहले पेरेंट्स मीटिंग होगी, और पेरेंट्स मीटिंग में हम पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आपको आपके बच्चे को हमारी एकेडमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप, और उसके बाद उससे क्या करवा के लेना है ये जिम्मेदारी हमारी। अगर आपका वार्ड, अगर आपका बच्चा अगर 100% अटेंडेंस के साथ अगर आता है, तो हम आपको ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे ये गारंटी दे सकते हैं कि उसका रिजल्ट 110% पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। भले इंडिया लेवल पे रिजल्ट्स 8 to 10% रहे, लेकिन यूनिक एम्बिशियस के रिजल्ट 100% ही आएंगे। लेकिन ये तभी जाके मुमकिन है जब पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें। तो टीचर और पेरेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो फॉर श्योर हमारे वार्ड के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चे के लिए वो सक्सेस उसके कदम चुनेगी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब टाइम की कमी है थोड़ी यहाँ पे, मुझसे गाने से भी हो जाए। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगा मोदी सर, तो आई थिंक मेरे साथ साथ आप लोग भी कहना है कि दोस्तों मुझे बताओ, आज मुझे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो सक्सेसफुल होना नहीं चाहता? सबको सक्सेसफुल होना है, सबको सक्सेसफुल होना है। तो क्या खुद को बुलंद करना, खुद को आगे लेके जाना जरूरी है कि नहीं है? खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। आई थिंक इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा और मोदी सर को कहना चाहूंगा कि एक जोरदार एक गाने के साथ, हाँ डेफिनेटली हम मतलब वैभव सर कह रहे हैं कि अगर आपको और भी कोई डाउट है तो यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी, आपको जो भी ब्रोशर्स मिला गया है, आप वेबसाइट भी जा सकते हो, वहां पे एड्रेस दिया गया है, आप डेफिनेटली घर पे आ सकते हैं, घर पे आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, करेक्ट है, आपके डाउट्स लेके आ सकते हो। बट मैं पेरेंट्स को तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट करो। आई थिंक कोई लॉस वाली बात है ही नहीं। नेगेटिव फोर्सेस को एलिमिनेट करो, नेगेटिव फोर्सेस की बातें मत सुनो। 100% रिजल्ट्स आ सकता है प्रोवाइडेड टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलके काम करें। एंड ये हम आज की डेट में भी प्रोफेशनल कोर्स में कर रहे हैं और पुणे लेवल पे इस बार हम बहुत बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। तो ये जो फ्री सेशंस आपको दिए गए हैं सीए को लेके, सीएस को लेके, सीएमए को लेके, प्लीज उसका एडवांटेज। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चा लोग, मेरे स्टूडेंट्स आप सभी हो, तो मैं कई बार आपको एक बात कहता हूं, एक चीज लाइफ में याद रखना, हमेशा प्रायोरिटी मैटर करती है। हम ना हमेशा कंफ्यूजन स्टेज में रहते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं हमारे फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। हम गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारी पढ़ाई बाकी है। फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, हम हमारे मोबाइल में बिजी है। तो एक चीज लाइफ में याद रखो, जब जहां पर हो, जिस मोमेंट में हो, उसे पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करना सीखो। अभी 3 साल है, हमें इन्हें पूरा यूटिलाइज करना है ताकि आगे के 30 साल हमारे सेफ हो जाए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये, हमें एक रिग्रेट आज भी है थोड़ा सा, उस समय कोई बताने वाला रहता था ना, तो शायद थोड़ा लाइफ और चेंज होता था। यहाँ पे ओपन फोरम पे मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर एक के दिल में एक रिग्रेट है, शायद पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट कर पा रहे, तो वो चीज आपके साथ ना हो, इस चीज का आपको अभी ध्यान रखना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इसके अलावा भी आपको किसी भी चीज की कोई अगर गरज है, कोई काउंसलिंग चाहिए, 1-to-1 चाहिए, आप ऑफिस में आ सकते हो, हम लोगों से मिल सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस, उस बारे में हम डिस्कस करके, वहां पर पेरेंट्स के साथ आइए आप, और हम डिस्कस करके और आपको करियर में डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू। यस, सो वी थिंक कि आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहा होगा। तो सबसे पहले जो जितने भी लोगों ने सीए करने का सोचा एट द एंड फाइनली प्लीज हाथ रेस करेंगे। कितने लोग हैं फाइनली सोच लिए कि मतलब या 50% से ऊपर है सीए करना है, सीए? ओके, वंडरफुल। कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं सीएस करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी? ओके, वंडरफुल। एंड कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं सीएमए करेंगे? सुपर, ओके, वंडरफुल, ऑसम। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया। सो आई थिंक ये जो भी आपने सोचा है, तीनों ही, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, तीनों के ही फाउंडेशन कोर्सेज जो है, आई थिंक सीएस का सीएसईटी वो यूनिक एकेडमी फॉर जून अटेम्प्ट, सीएसईटी आएगा मई में, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो बहुत बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट 24 मार्च शुरू हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि सारी पढ़ाने वाली फैकल्टीज नंबर 1, गाइडेंस नंबर 1 एंड पास कराने की गारंटी हमारी। बस आप लोगों ने
एनरोल कर लेना है अपने आप को। एंड 24 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, एंड यू गाइस विल लव इट, दिस इज माय प्रॉमिस। सो यस, आई थिंक गाने के साथ एंड करते हैं। एंड यस सर, साथ में गाते हैं आशीष सर। आशीष सर का कोई भी फेवरेट गाना, आशीष सर बताओ कौन सा गाना गाएं? गुलाबी आंखें। पेरेंट्स की परमिशन होगी? चलिए ठीक है, ओके, कोई नहीं, सही बात है, चलो गुलाबी आंखें गाते हैं सर। ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे। सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट टू यू। दीपेश, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जेन्युइनली आपने जो यहाँ पे 2 आवर्स इन्वेस्ट किए हैं वो जेन्युइनली इन्वेस्ट हुए कि वेस्ट हुए? मुझे थोड़ा आवाज जोरों से चाहिए। मजा आई कि नहीं आई? कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला? फॉर श्योर ये न्यूज लोगों तक पास ऑन करोगे, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स जो है सब तक पहुंचाओ, ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचाओ। करेक्ट है, जो यहां तक नहीं आ सकते वो ऑनलाइन बैठ के भी इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।